सो गाइस चालू करते हैं इस रिकॉर्डिंग को। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं डाउट क्लास के बारे में। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चंस होंगे स्टेप बाय स्टेप, जो भी क्वेश्चंस है जो आप मेरे से नहीं पूछ पाते हो, लाइव क्लास लेट हो जाती है या जो भी चीज़ें हो जाती हैं, और कोई भी स्टूपिडिटी वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेगा और अपनी लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं बताएगा। कल मुझे याद है रात के 2 बज गए थे, तो बिल्कुल किसी को भी अपने घर के विचार शेयर नहीं करने। ठीक है, चलो अब चालू करते हैं गाइस। यस, अनिकेत, आपका कोई भी क्वेश्चन है, या अनिकेत से चालू करते हैं। अनिकेत, आपका कोई भी क्वेश्चन है माइंड में, या जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, देखो खुल के बोलना है। ये रिकॉर्डिंग कहीं भी बाहर नहीं जाने वाली, आगे के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बेटरमेंट के लिए। यस, आप लोग देख पाओ। कोई भी क्वेश्चन है अनिकेत आपका? अच्छा चलो, अनिकेत पे बाद में आते हैं, पहले सलमान का क्वेश्चन लेते हैं। या सलमान, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? बोलो बोलो सलमान, बोलो, मुंह खोलो। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये HTML में एक होता है ना कोड, आई फ्रेम करके होता है। हम्म। तो सर मैं उसमें आई फ्रेम करके मैं मतलब उसमें ना क्या बोलते हैं वीडियो लगाना चाहता हूँ, तो वीडियो में मैंने लगा दी, उसमें हाँ। कोड कर दिया। हम्म। तो उसमें ना वो वीडियो अनअवेलेबल बता रहा है, चल नहीं रही वो वीडियो। स्क्रीन शेयर वो करो, लाइव में जाकर स्क्रीन शेयर करो फटाक से। स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ ठीक है सर, भी कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो अब और किसी का तन में आपके ऊपर आते हैं, आओ। भैया जैसे HTML में कोड लिख लिया, फिर जैसे कि उसको हम तीनों को CSS और फिर JS सबको कनेक्ट कैसे करें, मतलब कि वो तीनों का एक यूज मतलब वो हो जाए, मतलब वो चीज़ मतलब हम नहीं ठीक से कर पा रहे हैं कि साइट में मतलब एक रियल लाइफ रियल वर्ल्ड एक साइट ऐसे कि अगर बनाना है तो तीनों चीज़ों कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। हम्म। मैंने पहली बात तुम्हें एक चीज़ बताई हुई है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, पहले 3 फाइल बना लो। index.html, style.css और script.js। ये तीनों को लिंक कर दो। HTML में 2 लिंक डालने हैं, एक लिंक रेफ CSS का और एक स्क्रिप्ट सोर्स script.js का। ये 2 लिंक डाल दिए। फाइल अगर अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा है, console.log करा के वेरीफाई कर लो, क्योंकि तुम्हें वेरीफाई भी तो करना है कि ये कनेक्ट हुई है नहीं हुई है। अब जब जो तुम्हारी index.html है, अरे भाई ये फ़ोन कौन शेयर कर रहा है अपना? ये फ़ोन में कोडिंग करते हो क्या तुम? हेलो भाई, लैपटॉप में शेयर सर करो। अभी हाँ सर, मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं। सेम लिंक ज्वाइन कर लो, गूगल अकाउंट से सेम लिंक ज्वाइन कर लो, लिंक सेम है। तो अब देखो गाइस, अब ये समझते हैं पहले कि तन्मय ने क्या है कि जैसे देखो प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं बेसिकली। देखो मैं समझाता हूँ। तन्मय ये कह रहा है कि मेरे को बनाना है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो भाई यहाँ ध्यान से देख, एक फाइल तेरी जाएगी index.html, ठीक है। अब यहाँ पे तुझे एक तो style.css ऐसे लिंक कर लेगा, है ना। अब एक और लिंक होता है, क्या होता है वो? स्क्रिप्ट सोर्स करके। तो यहाँ पे क्या लिखना है? script.js। ये 2 लिंक डालने हैं बस। अब स्क्रीन कर, शेयर नहीं। अरे यार स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? अच्छा, बीच में उस लड़के ने कर दिया यार, शिट। रुकिए, मेरी हो तो रही है। हाँ दोबारा करता हूँ, रुक जाओ। अब हो रही है स्क्रीन शेयर। तो ये 2 लिंक डालने होते हैं, ठीक है। 3 फाइलें बन चुकी है, इंडेक्स फाइल के अंदर ये 2 लिंक डालेंगे, डाल दिए। अब एक बात बताओ, एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है तुम्हें क्लास बना के? ये भी करके देखो ना तन में, तुम इसका मतलब समझे नहीं हो चीज़ों को। पहले तुम करके देखो। एक H1 लो, जैसे देखो, मैं यार तुम्हें समझा ही देता हूँ, जितने मैं बताऊँगा आप लोग को समझा ही देता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो एक नई मैंने डमी नाम से फाइल बनाई, dummy.html, ठीक है। दिख रही है? दिख रही है नहीं दिख रही? अरे बोल दो भाई लोग, कुछ हाँ एकदम हाँ हाँ। मुंह बंद करके ही बैठे हाँ रहते भैया हो दिख सारे रही के है। सारे। अब देखो यहाँ पर ये बन गया। अब यहाँ पर मैंने मान ले H1 लिख दिया, ठीक है। H1 लिख दिया। अब पहले ध्यान से देखियो, एकदम ध्यान से। जो नई भी, जिसने नई भी पढ़ी है वो भी पढ़ लो। यहाँ पे लिंक पे CSS एक्सटेंशंस मैंने बता रखे हैं, वीडियो में जाके देख लो। 2 एक्सटेंशन होते हैं। एक लाइव सर्वर लिखना है यहाँ पे, लाइव सर्वर का करना होता है ऋत्विक देव वाला। फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है, जो ले लो, ये करना होता है। अब इसके बाद एक HTML सर्च करना होता है और मोहम्मद अबू जैद वाला करना होता है। ये वाला, ये वाला कर लेना, ठीक है। ये 2 कर लेना। क्लियर है गाइस? क्लियर है नहीं क्लियर है ये बताओ पहले। जी भैया, जी भैया। अब यहाँ पे आ जाते हो, ये चीज़ हो गई। अब dummy.html, अब ये क्या है, आपने CSS लिख ली। अब ये जो आपने style.css लिखी है, यहाँ पर आप एक क्लास बनाओ, मान लो ब्लू करके, ठीक है। तो ब्लू क्लास बनी हुई है मान लो। अब आप dummy.html में आओ, आए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको लिखना है हेलो, ठीक है।
ध्यान से देखो। अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया तो ये आ गया हेलो। यहाँ तक कितने बच्चों को समझ आया पहले ये बताओ? समझ आ गया? हेलो है। अब ये हेलो में क्लास लिखनी है। क्या लिखनी है? क्लास। क्लास लिखना है ब्लू, ठीक है। अब ब्लू लिखते ही देखो इसका कलर ब्लू हो गया और बैकग्राउंड येलो हो गया। दैट मीन्स क्या है? CSS अच्छे से कनेक्ट हो चुकी है। ये समझ आया पहले? अब उसमें भाई जितना भी तेरे को मीडिया क्वेरी लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो इसमें आके चुपचाप से लिख दे। समझ रहा है भाई? ये वाला सीन होता है। क्लियर है बच्चों? नहीं समझ पा रहे? अच्छा भैया ये जो H1 लिखे हुए हैं, क्या हो गया? सर ये हेलो, CSS ऊपर सर थोड़ा कीजिए CSS ना के जो लिए अभी कैसे लिखे। कैसे करना होता है? तो यार आप लोग के पीछे से यार, आप लोग ऐसा लगता है मार्केट वगैरह में रहते हो क्या यार? ऐसी आवाज़ें आ रही हैं इतनी भचर भचर। थोड़ा कंट्रोल रखो ना चीज़ों को। 20 बच्चे क्लास कर रहे हैं यार, आप ही अकेले नहीं हो। तो थोड़ा सा ये मतलब मुझे कल भी नहीं समझ आ रहा था। एक दो बच्चे ऐसी जगहों से बात कर रहे थे यार। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रात को पढ़ने का माहौल होता है, पढ़ने के हिसाब से यहाँ पर आओ। आप ये करने मत आओ कि माइक ऑन कर दो ताकि ना मेरी आवाज़ सुनाई दे ना सामने वाले की आवाज़ सुनाई दे। अब यहाँ पे देखो पहले। अब यहाँ पे dummy.html में जाओ, यहाँ पे जाओ ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये करा हमने तो हमारी वेबसाइट हमें कहाँ दिख गई? यहाँ पे दिख गई वेबसाइट। ये दिख रही है वेबसाइट सबको? अब यहाँ तक बना लिया। अब पूछो डाउट क्या आ रहे हैं इसमें? अच्छा ये भैया जो आप ये H1 लिखे हुए हैं, हम्म इसमें मैटर करता है क्या कैपिटल और स्मॉल लिखने में? ये यार तुम लोग को जैसे पहले इंस्टीट्यूट दिन से मैंने बताया है कि यार H1 लिखो या कुछ भी लिखो, कुछ भी मैटर नहीं करता। वो नहीं जो हाँ आप हेलो लिखे हुए हैं, ये अगर इसको स्मॉल में लिखते हैं तो वो छोटा बड़ा नहीं होता है क्या? होता है, क्यों नहीं होता? यहाँ आपको दिख नहीं रहा छोटा बड़ा? इसीलिए तो हमने CSS में, इसका मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं आया फिर नीतीश? ध्यान ही नहीं दे रहे हो एकदम। भाई मैं आज एकदम झाड़ने वाला हूँ एक एक को। मैं मजाक से हटके बोल रहा हूँ। 2 मिनट में पता लग जाएगा मुझे आज कौन कोडिंग कर रहा है। ये मतलब क्या चल रहा है भाई? आप लोग को मैंने अपर केस बताया था, CSS में नहीं बताया था? ये बताओ पहले। CSS में एक प्रॉपर्टी बताई थी अपर केस लोअर केस वाली, वो किस लिए होती थी? कैपिटल ऑल कैपिटल स्मॉल के लिए। तो भाई ये आप हेलो लिखोगे तो ये ऐसे नहीं आएगी। ये तो आप बेवकूफ़ वाले क्वेश्चन कर रहे हो। वो तो बंदे को अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेगा वो। ये चीज़ सबको क्लियर है और भी किसी को इसमें डाउट है? ये नहीं भाई, ये तो बेसिक है। हाँ बेसिक से। ये सब कैसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ रहे हो यार नीतीश तुम? चलो अब ये समझ आया पहले तुम्हें तन में कि CSS लिंक्ड हो गई है। ये तक यहाँ तक समझ आया। अब भाई तुम्हें चाहिए CSS लिंक को, तो यहाँ पर एक बटन, ओ सॉरी JS लिंक को, यहाँ पर एक बटन बनाओ क्लिक नाम से। क्लिक लिखा और यहाँ पे लिखो ऑन क्लिक। क्या लिखना है? ऑन क्लिक। और फंक्शन का नाम लिख दो प्रिंट ABC, ठीक है। अब इस फंक्शन को यहाँ नहीं बनाना है, कहाँ बनाना है? script.js में। यहाँ पे क्या लिखना है? फंक्शन प्रिंट ABC। अब देखो, अब ये हो गया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बना दिया मैंने। अब यहाँ देखना है कैसे करेंगे। index.html में, ओ सॉरी किस में थे? डमी में। अब डमी को लाइव सर्वर से किया हुआ है तो यहाँ पे बटन आ रहा है। तो अगर इस बटन के क्लिक करने पे कंसोल में आपको आ गया है, एक मिनट, ये क्या कह रहा है? प्रिंट ABC इज़ नॉट डिफाइंड एट, क्यों नहीं? क्योंकि हमने लिंक ही नहीं किया है। तो अब कैसे लिंक करेंगे? स्क्रिप्ट सोर्स वाला है, ध्यान रखना है, स्क्रिप्ट सोर्स। और क्या रखेंगे? script.js। अब जैसे ही आपने लिंक किया, क्या हुआ? अब आप उस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। ये चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही? पहले ये बताओ तन में क्या आ रहा है यहाँ पे? हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो यार जब मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि आप लोग उस टाइम पे अप्रूवल दे देते हो कि हाँ जी सब आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं समझ आ रही। अब इस फाइल में तुम्हें सिर्फ HTML का कोड लिखना है, इस फाइल में तुम्हें सिर्फ CSS का कोड लिखना है, इस फाइल में तुम्हें बस JS का कोड लिखना है। अब इसमें क्या दिक्कत है? जितना लंबा कोड करते जाना है करते जाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, एरे बनाओ। समझ रहे हो मेरी बात? कोई डाउट है तन में इसके बाद? नहीं। देखो डरना नहीं है मेरे से डर के हाँ हाँ बोल रहे हो, गलत है। तुम अपना ही लॉस कर रहे हो। बेशरम बन जाओ एकदम। 5 बार पूछ लो, लेकिन पूछ लो। डरोगे तो भैया अपना ही लॉस करोगे। हाँ जी सलमान। सर आई फ्रेम वाला बता देना सर, वो समझ में नहीं आया, वो हो यार नहीं देखो, रहा। आई फ्रेम वाला इसलिए नहीं होता मेरी जान। आई फ्रेम वाला अपने वीडियो का कहाँ से लिंक डाला है? लाइक देखो, आप यूट्यूब पे गए फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे जाओ और यहाँ पे आप मेरा चैनल खोलो। अब ये वाली वीडियो आपको मिल गई, ठीक है। अब ये वाली वीडियो में आपने शेयर करो, शेयर करके कोडिंग का टैटू आ रहा है, एम्बेड करो, यहाँ पे कॉपी करो। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखो dummy.html में जाके जैसे ही यहाँ पर लिखोगे तो क्या होगा? यहाँ पे वीडियो आ गई, नहीं सर आ यहाँ गई? पे सर पेस्ट करना है ना उधर?
हाँ पेस्ट करना, वीडियो आगे नहीं आ गई? सर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा मेरा। अरे यार दिखाओ यार, स्क्रीन शेयर करो। सर सर ठीक है सर। समझ रहे हो? नहीं तो अगर देखो, अब ये जो चीज़ होती है ना, बस ये यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो का लिंक है ना, क्योंकि वीडियो यूट्यूब की थी। यहाँ पर अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई डाउनलोडेड वीडियो रखी है या फिर कंप्यूटर में रखी है तो वो भी डाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है सर। जैसे कोई वीडियो ले लेते हैं, रुको कोई वीडियो है मेरे पास कोई छोटी मोटी, होगी भी तो नहीं ना, यही दिक्कत रहती है, वीडियो वगैरह होती नहीं है लैपटॉप में। चलो कोई नहीं, समझ आ रहा गाइस? ये वीडियो की जगह अपना वीडियो का भी लिंक डाल सकते हैं। क्लियर है? तो वो वीडियो हमारी आई फ्रेम में चलेगी। क्लियर है बच्चों? जी भैया। अच्छा, और कोई डाउट है सलमान तुम्हारा? नहीं सर यही था आपका। ओके, ठीक है। एक और चीज तो मेरे को पूछना हाँ जैसे कि तो तीनों तीनों का अलग अलग हम लोग 3 फाइल्स बना लिए, तो फिर जब एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करना होता है तो फिर वो तीनों का अलग अलग फिर से फाइल बना के वो डालना होता है कि मतलब कि जैसे इसमें तो क्योंकि एट द एंड तो HTML ही में ओपन विद लाइव सर्वर होता है ना, तो मतलब HTML ही वो हड्डी कैसे होती है। HTML ही हाँ हड्डी हाँ होती है, वो एग्जांपल याद है ना कि HTML ही हाँ आपका हाँ हाँ बोन है, तो स्टैंड स्टैंड HTML ही सब कुछ है। HTML के बिना चलेगा ही नहीं कुछ, तो HTML को ही बस लॉन्च तो करना होता है। अच्छा बस इस तो ये जो JS और CSS वाला फिर हम लोग को लाइक क्या ये उसका एक्स्ट्रा क्या मतलब फाइल्स होती बेसिक हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता, बस इनमें कोड लिखना होता है। जब भी लॉन्च करते अच्छा हैं तो index.html क्यों रखते हैं फाइल का नाम, कौन बताएगा? प्रदीप है यहाँ पर? लग रहा है भाग गया है, चलो कोई नहीं। index.html ही क्यों रखते हैं फाइल का नाम, बताओ कोई, बताओ। वह क्योंकि प्रोजेक्ट कनेक्शन उस के लिए। हम्म सबसे पहला फाइल जो हिट होता है ना बाय ब्राउज़र किसी भी प्रोजेक्ट का, वो index.html नेमिंग कन्वेंशन होती है। समझ रहे हो? तो इसीलिए रखा जाता है फर्स्ट फाइल, जब भी किसी प्रो यूआरएल को हिट करोगे। भैया तो हम्म जैसे कि ये जो आपने HTML का कोड लिखा तो इसमें आप ये वाला सर्विस को पूरा कॉपी करके फिर जैसे जो फ्री डोमेन होता है नेटलिफाई पे जाके आप लॉन्च कर दोगे तो फिर वो वेबसाइट पूरा बन के रेडी हो जाएगा जो एक फ्री डोमेन रहता है उसमें। नहीं देखो, कॉपी नहीं करते हैं, लाइक जैसे कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। ये जितना भी कोड होता है ना, फाइल्स वगैरह, ये सारी हाँ फाइल्स ले जाके वहाँ रख देते हैं, तब चलता है। अच्छा हम्म अच्छा फाइल्स ओके एज इट इज़ ले जाके रख देते हैं, और index.html नाम रखना होता है बस। वो लैंडिंग पेज को हिट करता ओके है, देन फिर उसमें आपने नैप बार बना रखे हैं अलग अलग फाइल्स पे जाने के लिए। अच्छा ओके ओके ठीक है। और गाइस अगला डाउट किसका है? पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा तो फिर बहुत गंदी बेइज्जती होगी। पूछो पूछो गाइस, कम ऑन। प्रदीप कोई डाउट है तुम्हारा? भैया हम एंकर टैग यूज करके मल्टीपल HTML फाइल भी एक दूसरे से ज्वाइन कर सकते हैं? एंकर टैग, हाँ जी ऐसे ही तो जोड़ते हैं यार, एंकर टैग से ही तो जोड़ते हैं, देखो। नहीं, एंकर टैग। हम्म और भी कोई तरीका होता है या फिर एंकर टैग से ही होता है? देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक अलग अलग तरीके से जीएस से भी लिखवा सकते हो आप इस चीज़ को। बस देखो जैसे एंकर टैग है, एंकर टैग से आपको कहाँ भेजना है, लाइक मैं ये चाहता हूँ कि बंदा यहाँ पर क्लिक करे, ठीक है, क्लिक टू कर देते हैं इसे, क्योंकि नीचे वाला है ना, क्लिक एक ऊपर भी है। तो इस पर क्लिक करके कौन सी फाइल पे वो चला जाए, मान लो मैं चाहता हूँ वो यहाँ चला जाए index.html पे, तो यहाँ चलते हैं। अब जैसे वो क्लिक टू करा, वो किस पे चला गया, index2.html पे। तो ये ऐसे ही तो करते हैं, समझ आए? जी भैया। अब आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। मान लो आपने इस पे एक फंक्शन लिखा प्रिंट ऑन क्लिक पे, मान लो फॉरवर्ड। अब जेएस के अंदर आपने लिख दिया, जेएस के अंदर आपने लिख दिया विंडो डॉट href, तो मतलब विंडो से आपने जेएस के कोड से उसको भेज दिया, लेकिन वो भी यही चीज़ होती है सेम। तो मतलब बटन बना के भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं आगे भेजने के। लाइक आगे चल के जब आप रिएक्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ नेक्स्ट में तो वहाँ लिंक करके होते हैं, राउट्स होते हैं, तो आगे बहुत सारी चीज़ें, अभी नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं, अभी उस चीज़ों पे ध्यान मत दो। अभी ये समझो कि जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से कितना डाउट है, HTML CSS JS में से को कितना डाउट है, ये आप लोग बताइए। और टेलविंड और बूटस्ट्रैप से नहीं समझ आ रहा है सीधा बोलो कि नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जो गलत क्लेम करेगा उसको आज मैं अच्छे से बता दूंगा, फिर आज सबके सामने। जो ये बोलेगा हाँ मुझे पूरा आता है या मैं सब आ रहा है, तो फिर मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा उससे। हेलो हाँ जी हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये आपने ये जो index.html करा है यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया है ना आपने? क्या कॉपी करके मतलब?
यहाँ पे जो आपने लिंक बनाया है ना, ये ये HREF करके, हाँ, ये क्या किया मतलब? ये कॉपी करके आप पेस्ट कर दिया है ना, वहां से कॉपी करके आप पेस्ट कर दिया है ना। कहाँ पे कॉपी करके? सॉरी, लिखा नहीं आपने index.html, हाँ, तो सर ये वहां से कॉपी करके आप पेस्ट किया है ना। कहाँ से कॉपी करके भाई? भाई सर ये देख जो आपने पहले जो फाइल बनाई थी index.html। देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, रुको पहले। ये फाइल बनी हुई है मेरी index.html, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बंदा क्लिक करने के बाद इस पेज पे चला जाए, है ना, कोड के दौरान। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि क्लिक टू पे बटन दबाने के बाद क्या, कौन से रेफरल पे भेज दे, कौन से लिंक पे भेज दे, index.html। तो ये मतलब कि हाँ, इस बटन को क्लिक करने के बाद ये वाली फाइल आ गई है आगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। हाँ, अवनीश कोई डाउट है आपका? क्लियर पूछो यार, कोई भी डाउट है क्लियर वर्ड्स में पूछो। कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस हो रही है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बिल्कुल बताओ। कोडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कॉलेज नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा, अपना पूछो, अपनी भड़ास निकालो यार, क्या पता भैया किसी। हाँ जी। मेन प्रॉब्लम तो एक तो कॉलेज की हो रही है सारी। कैसे? मतलब फुल डे भैया कॉलेज करना पड़ रहा है, वो वर्कशॉप चला रखी है तो हम्म मतलब छोड़ भी नहीं सकते लेक्चर्स या फिर क्लासेस हम्म कुछ हम्म भी। फुल डे सर भैया हम्म, उसमें चलता है लैब मोड में। और आके फिर भैया 5 बजे तो छुट्टी होती है, फिर वहां से आके फिर ऐसे ही होता है, ट्रैवल करना भाई पड़ता है घर जाने के लिए भैया। अच्छा। मतलब बड़ा दिक्कत चल रही है, उसी का इसी में टाइम एक और डाउट ऐड करना है यार कि जैसे कि जो टाइमिंग होता है ना वो कॉलेज वाला 4 से 5 घंटा। भैया उसका कुछ बताइए। भाई देखो, हाँ उस अगर तुम्हारा भैया भाई अभी एक तुम्हारा ये हाल है, ऐड। ठीक है, तुम अभी ये कह रहे हो तुम्हारा अभी सही हाल है। तुम्हें पता है मैं 11-11 बजे कम क्लासें क्यों ले रहा था तुम्हारी? क्योंकि मैं 11 बजे ही अपने घर पहुंच रहा था और छूटते ही क्लास ले रहा था तुम्हारी। तो भाई मैं सुबह का 10 बजे का निकलता हूँ और रात को 11 बजे भी कई बार पहुँचता हूँ, क्योंकि कंपनी में डिप्लॉयमेंट करनी होती है, ओवर टाइम देना होता है। द थिंग इज़ लाइक कि यार देखो, मैंने कल इन लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि मुझे वो सपने कम उम्र में ही दिख गए थे, धुंधले धुंधले दिख रहे थे मुझे मेरे सपने, लेकिन दिख रहे थे। और मैं अपनी एक आंखों से सपना देख रहा था कि मैं लाइफ में कुछ तो करने वाला हूँ और लोगों से यूनिक। तो मैंने कर लिया, और अब मैंने कर लिया, अब मैं पीछे नहीं देख सकता। तो द थिंग इज़ लाइक कि यार देखो, जल गई तो आग है, बुझ गई तो राख है, वो वाला सीन होता है, जली तो आग, बुझी तो राख। लोग कहते हैं कि आप ये कर लो, नहीं हो पाएगा, सॉरी यार आप तो नहीं कर पाओगे, अभी कॉलेज कर रहे हो, हाँ हाँ यार, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। सोई सी यार, कहना बहुत आसान था। यार एक बात देखो, जब 100 में से 100 लोग नहीं कर पा रहे और मैं कर दूंगा अगर उस चीज़ को गलती से भी, तो मेरा नाम होगा नहीं होगा, सीधी सी बात है। समय की वैल्यू होती है, मेरी बात हमेशा याद रखना। दो ही चीज़ की लाइफ में वैल्यू होती है, एक स्किल्स की और एक टाइम की। अगर सही टाइम पे सही स्किल सीख ली तो बहुत अच्छा। अगर गलत टाइम पे सही स्किल सीखी, लाइक कॉलेज ख़त्म हो गया फिर कोडिंग सीख रहे हो, तो गलत टाइम पे सही स्किल सीख रहे हो। समझ रहे हो? तो द थिंग इज़ कि टाइम की और स्किल्स की बहुत इंटर रिलेटेड है। और तुम लोग अगर ऐसे बहाने मारोगे कि भाई नहीं हो पा रहा, यार मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं घुस सकता, कि चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकता, बट बार बार तुम लोग को, तुमने देखा है कभी मैं तुम लोग को मोटिवेट क्यों करता हूँ कि क्लब्स व्लब्स, ये ट्रिप्स विप्स, ये बंदीबाजी, ये फ्लैट फ्लैट दोस्ती यारी, जो भी फूकना फाकना मत करो भाई, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ये आपकी लाइफ का डेली का 1-1 2-2 घंटा लेते 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 आपकी लाइफ झंड हो जाएगी। 1 साल बाद आप कहोगे कि यार मेरा दोस्त मेरे से आगे कैसे निकल गया कोडिंग करके और मैं यहाँ कैसे रह गया। द फर्स्ट थिंग इज़ कि लाइक दुनिया जब इंजॉय कर रही थी वो मेहनत कर रहा था। तो भाई ये चीज़ जान लो लाइफ में, कॉलेज लाइफ ऐसा होता है ना भाई, कि किसी कोयले को पिघला के हीरा बना सकता है, तो कोई किसी कोयले को जला के राख भी बना सकता है। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। और मैं पहले वाला ही था, तभी मैंने घिसाई मेहनत करी, और आज मैं उसका रिजल्ट्स पा रहा हूँ यार, मेरे सिवा और कोई तो पा नहीं रहा रिजल्ट्स, आप भी जानते हो। तो मैं तो लाइव एग्जांपल हूँ ना यार आप लोग के सामने। मैं चाहता तो बहुत बहाने मार लेता कि यार मैं घर लेट पहुँच रहा हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, यूट्यूब नहीं हो पा रहा। तो बहाने बहाने बहुत होते हैं लाइफ में। बट अगर आप अपने विज़न को धुंधला धुंधला भी देख पा रहे हो ना, कि लाइक हाँ यार मुझे दिख रहा है भैया कि अब मैं कोडिंग के नज़दीक पहुँच रहा हूँ और मुझे एक अच्छी जॉब मिलती हुई दिख रही है, मैं लूँगा, तो फिर कर लोगे। अब ऐसे सोचोगे यार आप तो 5 बजे पहुंच रहे हो, यार मैं तो कह रहा हूँ 5 घंटे की नींद मार लो। 5 बजे पहुंच रहे हो ना, घर पहुंच के 5 घंटे की नींद मार लो, 5 बजे से भी सोओगे, चलो मान लो 4 घंटे की नींद मार लो, 6 बजे घर पहुंचे, 6 से 10, 4 घंटे की नींद मारो। मैं यही काम करता था। आपको क्या लग रहा है कार्तिक भाई बहुत टैलेंटेड इंसान थे? भाई 6 मैं सोता था कॉलेज से कॉलेज जाके, क्योंकि आपको ब्रेक चाहिए।
आप 9 से 5 जले हुए हो पूरा ऑफ कॉलेज में, धूप में घूम रहे हो, कंप्यूटर में आंखें फोड़ रहे हो, लैपटॉप में, कंप्यूटर लैब में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, तो भाई आंखें फोड़ रहे हो ना, तुरंत तुरंत आंखें एकदम ऐसी हो रखी। तो मैं क्या करता था, मैं हॉस्टल में रहता था, अपना टाइम सेव करता था। मैंने एक हायरार्की फाइंड करी थी कि यार मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ और मेरा घर दिल्ली में है। मेरे घर वालों ने क्लियर कहा, कार्तिक तू हॉस्टल में रहेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे अगर तू दिन के 2 घंटे भी बचाएगा तो वो लास्ट में जाके बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर प्ले करने वाले हैं। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेट्रो से आ जाऊंगा, ये वो। मैंने ट्राई भी किया, बट द थिंग इज घर वाले सही बोलते हैं, बाद में समझ आता है हमें जब हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि मैं हॉस्टल से जाता था और मेरा मतलब कॉलेज हॉस्टल एकदम पास था। मैं जाते ही क्या करता था गाइज, मेस में नाश्ता करता था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं फिजिकली वीक हो जाऊं। तो मैंने मेस में नाश्ता करता था, जो नाश्ता किया सीधा सोता था। कोई दोस्त वोस्त कोई घर वाले कुछ नहीं, सब साइड। जितना दिमाग को फ्री रखोगे उतना अच्छा रहेगा। जाते ही सोता था, 6 बजे तक सो जाता था मैं। सोते ही गाइस यकीन मानो, कभी कभार मैं 5, 5:30, 6 बजे ऐसे सो जाता था। सोते ही फिर मैं उठता था सीधा 8, 9 बजे उठता था, 9 बजे सीधा 9 बजे उठता था। अब मैं बता रहा हूँ क्यों उठता था 9 बजे, क्योंकि 9 बजे मिलता था खाना मेस में। अब 9 बजे का खाना खाने के बाद 10 बजे तक ऐसे ही घूमते फिरते थे। और 10 बजे के बाद गाइस तुम्हारा भाई बैठता था 2 बजे तक रात के। तो 10 से 2 करता था तुम्हारा भाई ये वाला गंदा वाला काम जो कोई नहीं करता है, जिसको बोलते हैं पढ़ाई और घिसाई मेहनत। तो 10 से 2 जब मैं करता था तो ना तो डिस्टर्बेंस होती थी, ना कोई बकचोदी होती थी कॉरिडोर में। तो द फर्स्ट थिंग कि भाई वो 10 से 2 वाला टाइम मैं करता रहा। मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा यार। बहुत लोग चिल कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। बट मेरे को एक नशा हो गया था इस प्रैक्टिस का, क्योंकि मैंने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया था। मेरे एक टाइम पे इतने दोस्त थे, फिर मैंने दोस्त धीरे धीरे ख़त्म कर लिए थे। मैंने कहा कोई दोस्त काम नहीं आएगा। कम समय में ही मैंने वो विज़न देख लिया था। समझ रहे हो? आप लोग को मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये मत समझना मेरी शक्ल बच्चों जैसी दिखती है तो मैं वो बच्चा हूँ। गाइस बहुत सारी चीज़ें कम उम्र में समझ के बैठ गया था मैं। और यही रूटीन तन में मैंने 3 साल फॉलो किया था, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तब जाके मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मैं क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ, क्योंकि यार देखो बच्चे क्या करते हैं, लाइक आप अब अपना रूटीन बताओ तन में, आप कैसे करते हो ये चीज़ों को? भैया मेरी क्लासेस सुबह 8 बजे से शुरू होती है, हम्म। फिर फिर मेरा लाइक 1 से 2 बजे तक ख़त्म हो जाता है। हम्म। मैं 2, 2:30 तक मैक्सिमम हम्म। ख़त्म हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद लाइक ख़त्म हुआ तो फिर किसी दिन बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो सो जाता हूँ। हम्म। नहीं सोया तो फिर उसके बाद मतलब खुद का कुछ जैसे स्किल्स एक्वायर करने के, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में जब कॉलेज में आया था हम्म। तो फिर उस समय मेरा था कि डेली टास्क था कि मेरे को एक वीडियो डालना है इंस्टाग्राम पे। तो मैं हर दिन 60-70 दिन तक हर दिन डाला, कुछ भी कितना भी खराब लग रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो हम्म। उसके कारण एक हर दिन करने का एक आदत हो गया था मेरे को, करते रह रहे, कुछ भी हो रहा है, क्लास में जा रहे आ रहे। तो उसके कारण ब्रेन इतना ऑक्यूपाइड रहता था ना मेरा कि भाई मतलब कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आसपास में। फिर मैंने जैसे छोड़ा ना कोई चीज को, फिर मेरे को इतना नेगेटिविटी बहुत हिट करने लग गया कि क्या भाई क्या कर रहे, क्या नहीं कर, क्या लोग बोलेंगे। फिर मतलब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई समय सबके पास उतना ही रहता है। आपका ब्रेन बहुत चीजों से ऑक्यूपाइड हो जाता है कि भाई वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, उसके कारण हम लोग कर नहीं पाते वो काम। ऑक्यूपाइड तो हो जाता है, बिल्कुल सही। आगे। तो फिर उसके बाद तो उसी समय में मैं अपना लाइक आता था, फिर लाइक उस समय आपसे मैंने इंटरेक्ट किया था इंस्टा वगैरह पे, तो फिर उसी समय था ओके मेरे को कुछ नहीं आता था कोडिंग का। तो उस समय था कि सी प्लस प्लस करना, वेब डेव करना है, तो थोड़ा थोड़ा सी प्लस प्लस कर रहा था यूट्यूब से। फिर वेब डेव भी कर रहा था, ऐसे आपका लेक्चर्स वगैरह देखा, लेकिन एक प्रॉपर वो नहीं हो पा रहा था, मतलब बहुत समय एक जा रहा था मेरा, सब कुछ इधर उधर जा रहा था। वो तो होता है। फिर उसके बाद हाँ तो फिर मैंने सोचा कि लाइक एक एक चीज मतलब मेरे को रियलाइज हुआ कि आपका लर्निंग कर्व जितना छोटा हो पाए ना, आप उतना अच्छे से आप आगे कर सकते हो लाइफ में, मतलब क्योंकि समय उतने ही सबके पास है। आप सोचोगे कि नहीं नहीं मतलब बहुत ज्यादा लाइक कॉम्प्लिकेट करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीजें नहीं हो पाएगी। तो वही लाइक मतलब मैं सेकेंड सेमेस्टर अभी चल रहा है, तो फिर अभी लाइक ऑलमोस्ट मैं 8.5 CGP बना है, तो फिर अब ठीक है आगे। तो फिर वही अब आगे देखते हैं जैसे भी अब को जितना हो सके से। नहीं देखो, मेन थिंग यही है कि आप लोग ना अभी यंग ब्लड हो। यंग ब्लड होने के साथ साथ इंसान के अंदर बहुत सारी चुल होती है, ये भी ट्राई करना है वो भी ट्राई करना है। बट मैं कह रहा हूँ कुछ ट्राई मत करो यार, कुछ ट्राई मत करो, बढ़िया चीज़ ट्राई करना एक ही बारी में। जब अच्छी पैसे हो जाएंगे ना, जेब में अच्छी जॉब हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ कि अभी तुम लोग को लगेगा कार्तिक भाई क्या ही ज्ञान की बातें कर रहे हैं, क्यों ऐसे सीरियस बातें कर रहे हैं।
बट यार यकीन मानो, आप एक चीज़ देखो, आज जो चीज़ आसान होती है उसको दुनिया कर रही है। लाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा, ऑटो चलाना कितना आसान है, मैक्सिमम लोग चला रहे हैं इस काम को, कर रहे नहीं कर रहे, समझ रहे हो? लाइक और मैं बताऊँ, जैसे सेल्स कर रहे हैं लोग, सामान बेच रहे हैं, एक दूसरे का दुकान खोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आसान हैं, बहुत लोग कर सकते हैं। बट द थिंग इज़, मुश्किल क्या चीज़ें हैं, वो है कोडिंग, समझ रहे हो, वो है इंजीनियरिंग। इसको इतना आसान नहीं समझो आप लोग। द फर्स्ट थिंग, इस फेज से जो आप गुजरोगे ना 4 साल के, तो आपको लाइफ में बहुत कुछ फील होगा। आज मैं यहाँ बैठ के बता रहा हूँ ना, जस्ट बिकॉज मैंने अपने 4 साल एक गलत काम नहीं किया। कोई और कॉलेज का बच्चा आके ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि उसने क्या क्या गुड़ खिलाए हैं उसको खुद पता है अपनी औकात की, मैं कितना शर्मिंदा हूँ अपने आप से। तो मैंने ऐसा एक रोड मैप सेट किया था अपनी लाइफ के लिए, तब मेरे को इतने रिजल्ट्स मिले हैं। बाद में भले मिले हैं 2 साल बाद कॉलेज के, लेकिन मिले हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉलेज में कुछ मत करो यार, कोई डिस्ट्रैक्शन मत लाओ। अब मैं एक बेकार बच्चे का आपको रोड मैप बताता हूँ क्या होता है। वो आता है 5 बजे, अब उसको होगी चुल, चल भाई एक काम करते हैं, और 5 बजे नहीं, वो तो चलो पहले ही बंक मार लेंगे वो लोग, क्योंकि उन लोग को लास्ट के 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं करने होते। वो चले जाएंगे कहीं घूमने फिरने, खाने, जैसे मार्केट होती है जगत फार्म वगैरह, चलो भाई यहाँ चलते हैं, घूमते फिरते हैं, लड़कियाँ देखते हैं, जो भी टाइम पास करते हैं, पार्क वार्क चलते हैं, गेम्स, चलो गेम मैच हो रहा है वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ थोड़ा फ्लेक्स कर देंगे तो लोग मेरे को बोलेंगे वाह वाह क्या भाई का टोरा है। ये चीज़ों में लोग बिजी होते थे, आप यकीन मानो। और कॉलेज में ऐसे घने चूतिए लोग होते थे कि जो दिन रात अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, उनको लग रहा है उनको लोग सेलिब्रिटी मान रहे हैं। बहुत लोग ऐसे आप लोग को दिखेंगे कॉलेज में, जो एक से एक कपड़े पहन के घूमेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कपड़े पहनने से क्लास बन जाती है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, आज उनके लिए भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि उन लोग को लगता था कि अगर हम एडिडास के ओरिजिनल कपड़े पहन रहे हैं, नाइकी के पहन रहे हैं, तो हमारी क्लास बन रही है। बट मेरी जान याद रखना, तुम्हारे माँ बाप के पैसे के हैं, अपने पैसे के जब खरीदना तब करना बराबरी। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो, जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, ट्रिप्स मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, जो भी अपना बाहर फ्लैट में रह रहे हैं, अपना हुड बना रहे हैं, उन लोगों से दूर रहो। बार बार बोलूँगा, जैसा सर्कल होगा वैसा ही तुम्हारी बरकत होगी। अब वो बच्चा तुम्हें नहीं पढ़ने देगा, तुम्हें अपने साथ मार्केट ले जाएगा, खिलाएगा खुदाएगा, रात को भी नहीं पढ़ने देगा, रात को आएगा बोलेगा एक मैच पबजी का हो जाए। अब एक मैच 10 मैच कब हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा। रात को 2 बजे 3 बजे फिर तुम सो जाओगे, अगले दिन उठोगे सुबह थके थके, कॉलेज जाने का मन नहीं करेगा, सेकंड थर्ड लेक्चर से जाओगे। तो ये होती है झंड लाइफ। अब आप एक बात बताओ, यही मैक्सिमम लोग आज फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको लग रहा है यही सही है। समझ रहे हो ना तन में? आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो दिन दिन भर गेम खेल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और रात को 2-2 3-3 बजे तक सो रहे हैं, और सुबह सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर में कॉलेज जाते हैं। क्योंकि द थिंग इज, कोई देखने नहीं आ रहा है माँ बाप में। माँ बाप को लग रहा है लड़का वहाँ पढ़ रहा है, बट लड़का वहाँ क्या कर रहा है, मजाक मस्ती। तो मैं हमेशा कह रहा हूँ, आजकल लोगों को लगता है कि स्नैपचैट पे फ़ोटो भेजो, खाने पीने की बड़े बड़े कैफ़े में जाओ, अगर तुम नहीं करते हो, आईफ़ोन नहीं है तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत बेकार हो, स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को हर्ट करती होंगी अंदर से, मैं जानता हूँ। आप लोग को लगता होगा कि आप लोग के पास ये चीज़ नहीं है, बट कभी भी अफेक्ट नहीं होना है। हमेशा बोलूँगा, एक कमरा पकड़ो, एक बेड पकड़ो, नहीं तो एक चेयर टेबल पकड़ो, एक लैपटॉप पकड़ो बस, और एक अपना बनाओ नोट्स मस्त सा, वहाँ लिखो क्या क्या तुम्हें करना है, क्या क्या पढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार मेहनत करो अपने ऊपर, क्योंकि तुम्हारी औकात डिसाइड करेगी तुम्हारे कितने रुपए की सैलरी लगेगी। कोई और दोस्त तुम्हारी जॉब नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। और किसी का कोई डाउट है गाइस कि इस चीज़ को लेकर, पर्सनल की, मेरे से ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा? गाइस गाइस शर्माना नहीं है, रियलिटी बतानी है। यहाँ सिर्फ हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है आप लोग को। विजेश, कोई डाउट है आपको? बोलो यार, मुंह खोलो यार, ऐसे शर्माना नहीं है। अपनी कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है शेयर करो, डेफिनेटली वी विल कम टू अ पॉइंट। सुष्मिता, आपको किसी चीज़ में डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है? रेगुलरली क्लास क्यों नहीं कर रहे यार आप लोग, मतलब? हेलो। हाँ, थोड़ा-सा वो प्रॉब्लम तो हो रहा था, तो लेट क्लासेस ने मैं ना मतलब हम्म मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था ना, तो उस हम्म वज़ह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि थोड़ा-सा रेस्ट लेने के लिए। तो मैं हम्म ट्राई कर रही हूँ, मैं आज से बिल्कुल ही क्लास जॉइन करूँगी हम्म और ट्राई करूँगी पूरा देर तक रहने के लिए। और ओके। रिकॉर्डेड क्लासेस मैं देख रही हूँ और मैं समझ आ रहा है, प्रैक्टिस मतलब कर कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है सुष्मिता की, मतलब पहले भी ऐसा देखा हुआ है, मतलब या अभी कर, मतलब
मैं स्टार्ट छोटा छोटा करके जो हम्म आपका HTML CSS का वीडियो हम्म है मैं उसी से हम्म फर्स्ट से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा मिस कर गई थी ना, तो हम्म। इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी थोड़ा पकड़ने के लिए, लेकिन मैं वो कर लूंगी। मतलब वीडियोस देख रहे थे तो कोई इंटरेस्ट आ रहा था कि हाँ मतलब कि लाइक कर सकते हैं हाँ ये। हाँ, मैं छोटा छोटा करके जो होता है ना फर्स्ट से हम्म स्टार्टिंग से, तो हम्म मैं वही बना रही थी, हम्म। और उसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट पकड़ूंगी, तो मुझे थोड़ा सा लेट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करो। देखो आप लोग यार घर पे रहते हो, मेहनत करो। मेरी तरह थोड़ी है कि आप जॉब से आ रहे हो तो रात को 1 घंटा पढ़ाना है। द थिंग इज़ लाइक कि आप लोग के पास पूरा पूरा दिन है और मेहनत करो। खुद को ही गलत मानो। दुनिया कोई कितना भी बोले कि तेरी गलती नहीं थी, मेरी हमेशा से एक आदत थी कि मैं अपनी ही गलती मानता था। चाहे दुनिया बोले किसी और की हाँ गलती हाँ थी, मैं हमेशा सोचता था मैं गलत था, मैं नहीं पढ़ा, इसलिए आज मैं वहाँ नहीं बैठा हूँ और आज वो मेरा दोस्त बैठा है। तो द हाँ। थिंग इज़ कि आप लोग के पास पूरा दिन है, मेहनत करो, ठीक है? वेट मत करो कि लाइव रात को लेंगे। कवर करो, जितनी जल्दी सिलेबस खींच सकते हो उतनी जल्दी खींचो, ठीक है? और एक चीज़ हर बच्चों को बोलूँगा, घड़ी देख के पढ़ना छोड़ दो। घड़ी देख के जो बच्चे सोचते हैं ना कि 1 घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया, 2 घंटा पढ़ लिया, भाई कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं कर पाओगे। जो बच्चे घड़ी देख के मेहनत करते हैं ना, कुछ नहीं होता उनका लाइफ में। बार बार बोलता हूँ, पूरी रात काली कर दो लेकिन करो। एक टॉपिक ख़त्म करो ताकि कॉन्फिडेंस अगले दिन उठो तो थोड़ा जोश आना चाहिए। हाँ यार, जावास्क्रिप्ट का ये वाला टॉपिक पूरा कर दिया, अब कभी कोई डाउट नहीं आएगा इसमें। तो ये मोटिवेशन चाहिए मुझे आप लोगों से, समझ रहे हो? ये नहीं चाहिए कि भैया 1 घंटे पढ़ लिया, अब बहुत है भैया, अब नहीं पढ़ेंगे। और किसी का कोई डाउट है? शुभम? यस। भाई शुभ तन्मय? यस, बताइए क्या डाउट है? भैया ऐसा कोई साइट्स होते हैं जिसमें लाइक डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स का ओपन सोर्स का वो कोड का मतलब कोड्स मिल हाँ जाते हैं मिलता हम है। लोग आप को लिखोगे ना लाइक। डाउनलोड टेम्पलेट्स लिखोगे तो वो आपको बनी बनाई वेबसाइट्स अच्छा। के टेम्पलेट्स दे देंगे, बनी बनाई। ये सबके लिए बता रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। जैसे यहाँ लिखेंगे डाउनलोड, मान लो देखो डाउनलोड स्कूल वेबसाइट टेम्पलेट, ठीक है? डाउनलोड स्कूल वेबसाइट टेम्पलेट फ्री 40 फ्री CSS वेबसाइट्स। यहाँ हम गए, ठीक है? यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल इतनी सारी वेबसाइट्स है। अब ये वाली वेबसाइट है, ये बनाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा ना, तो पहले मैं इसका लाइव डेमो देखता हूँ ये दिखती कैसे चला के। वाह, नाइस। तो ये ऐसी है। अब गाइज मैंने इसको डाउनलोड किया, यहाँ पे क्लिक करके ये फटाक से डाउनलोड हुई। मैंने इसको यहाँ खोला, किसी की मतलब अच्छी खासी मेहनत तुम लोगों ने चुरा ली, और ये देखो CSS JS देखो सब बना बनाया मिल गया गाइस, देख रहे हो? देखो अब यहाँ पे आप लोगों ने इंडेक्स वाली फाइल को हिट किया और ओपन किया, ये देखो आ गई ना मेरे लैपटॉप में वेबसाइट। अब आप एक बात बताओ, ये वेबसाइट बनाने में मुझे कितना टाइम लग जाता? यस और नो? और यहाँ पे कहीं पे रिस्पॉन्सिव भी लिखा हुआ है शायद से, तो आई थिंक सो रिस्पॉन्सिवनेस पे भी काम किया गया है। वाओ, आई मीन कूल, नाइस। अब देख रहे हो गाइस ये चीज़ें, समझ रहे हो? वाओ, एनिमेशन देखो गाइस, गाड़ी चलने की एनिमेशन आई थी मेरे को एक अभी। वाओ, बहुत बढ़िया। तो देख रहे हो गाइस, बनी बनाई चीज़ें मिल गई आपको। तो मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में जो 2 चीज़ें पिट चुकी हैं, लाइक कौन सी 2 चीज़ें मार्केट में पिट चुकी हैं, पता है किसी को? इसको गिटहब पे कैसे लॉन्च देखो करेंगे फिर? वो सिखाएंगे। HTML और CSS में आपको पता होगा ये 2 चीज़ें मार्केट में अच्छी खासी पिट चुकी है, इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो ये जब आपको बना बनाया कोड, गाइज यहाँ पर आप लोग को बना बनाया कोड मिल रहा है, तो आप लोग क्यों स्क्रैच से कोई वेबसाइट को बनाओगे? एम आई राइट? यहीं पर अपना फीचर इंटीग्रेट कर दोगे कॉन्टैक्ट। तो मैं मोस्टली कौन सा कोड लिखना चाहिए हमें? जावास्क्रिप्ट का। मैंने आप लोग को बोला था बनी बनाई वेबसाइट्स आप लोग को मिल जाएगी, टेलविंड में बनी हुई वेबसाइट होगी, ये चेक कर लेना आप लोग। यहाँ पे जैसे ही इसका कोड भी चेक कर सकते हो, ओपन विद VS कोड करोगे, देखो कितना बड़ा कोड लिखा हुआ है इसका। ये कोड एडिट करो बैठ के आराम से, समझ आएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच इस्तेमाल करो, अगर बनी वेबसाइट को एडिट करो तब समझ आएगा इसने क्यों लिखा है, ये वाला लाइन इसने क्यों लिखा है, ये वाला लाइन इसने क्यों लिखा है, तब चीज़ें समझ आएंगी। देखो रिस्पॉन्सिव की अलग CSS बनाए। तो ये सब कोडिंग पैटर्न समझो। इन सब चीज़ों से पता है कौन सी नॉलेज आती है? प्रोजेक्ट वाली नॉलेज आती है, कि अगर इसने इसे एज अ प्रोजेक्ट बनाया है तो इसने क्या किया है। यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव की CSS अलग रखी है, बूटस्ट्रैप अलग रखी है, स्टाइल अलग रखी है। समझ आ रहा है तन में क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब आप ऐसी वेबसाइट बनाओ, आपको 1 महीना लग जाएगा इसको ऐसे बनाने में, रिस्पॉन्सिव और ये सारी चीज़ें बनाने में। एज अ फ्रेशर आपको बना हुआ मिल रहा है तो यूज़ करो। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनी बनाई मिलती है, बट मेरा बार बार इसलिए मना करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो पहले।
एडिट करने से भी सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वेबसाइट में बैठ जाओ लेकर, अब देखो उसने क्या कोड क्यों लिखा है, एडिट करो उसको, समझो, तब बुद्धि चलेगी कि अच्छा ये भी एक्सपोजर मिलेगा एक मार्केट का, कि ये अगर इसने एक वेबसाइट बनाई है तो इसने ये लाइन कैसे ड्रॉ करी है, ये येलो कैसे किया है, हिल कैसे रहा है ये, और ये फोटो कहाँ से लाया है, ये रिस्पॉन्सिवनेस इसने कैसे करी है, एक लाइन में 4 लोगों की फोटो कैसे लगाई है, मैं भी लगाना चाहता हूँ। समझ रहे हो गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? और किसी का कोई डाउट है? मतलब ये जो आपने जो फाइल का जिप डाउनलोड किया, इसी को हम लोग अगर डाल देंगे जो भी वेबसाइट होस्टिंग साइट्स में, तो हमारा वो वेबसाइट बन जाएगा हाँ बिल्कुल बन ऑटोमेटिकली, जाएगा। राइट? अब बात करी जाए तन में तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, गूगल पे जाके अंडररेटेड कोडा लिखना है, पहली वेबसाइट जो आएगी, इस वेबसाइट पे जाते ही रोड मैप ये फ्री कोर्स वाले में क्लिक करना है। फ्री कोर्स वाले में जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, फ्री कोर्स वाले में आपको इसमें जाना है, गिटहब वाले में, जिसमें हम लोगों ने सिखाया है कि वेबसाइट को कैसे लाइव किया जाता है, समझ रहे हो? गिटहब पे तो जैसे मैंने ही, ये देखा है, ये वीडियो ये हाँ वाला देखा था, लेकिन मैं सो नहीं हो पा रहा था उससे, मतलब देखकर नहीं, ठीक से आप गिट गिट नहीं। इनिट ऐसे कमांड्स देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, एकदम प्यार से इसमें समझाया हुआ है, तो हो जाएगा। ठीक है गाइस, और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन पूछो। यस अवनीश। भैया जैसे कि जब कोड करते टाइम हम एंकर टैग को यूज करते हैं हाँ तो वो उसमें अंडरलाइन आती है, और हाँ, जैसे कि प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं उसमें वो अंडरलाइन नहीं आती है, तो उसको कैसे हटाएंगे? वो यहाँ CSS से हटती है, यहाँ पे लिखना होता है स्टाइल और टेक्स्ट डेकोरेशन। हम्म, उसमें पहले से CSS अपना वो लगा, डिफॉल्ट लग जाती है उसकी, वेबसाइट अपना वो लगा लेता है ये देखो हट CSS। गई ना, इसके नीचे लाइन आ रही थी जो। हाँ भैया। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल पे जाके भी रिसर्च किया करो। अब लाइक दैट, जब मैं तुम्हारी उम्र का था और मैं उस टाइम चैट जीपीटी वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैं कैसे करता था, हाउ टू रिमूव, अब देखो यहाँ पे लिखता था हाउ टू रिमूव, ये करा करो, अभी के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्योंकि चैट जीपीटी क्या करता है, डायरेक्ट आंसर दे देता है, बट तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना ज़रूरी है, क्योंकि तुम अभी फ्रेशर हो। अगर तुम डायरेक्ट आंसर पा जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी तुम्हें, दिक्कत इसलिए आ जाएगी कि तुम्हें बस लिमिटेड नॉलेज रहेगी। अब तुम्हें लिखना है हाउ टू रिमूव, देखो क्या लिखना है, अंडरलाइन फ्रॉम एंकर टैग, ये लिखा तुमने। अब यहाँ स्टैक ओवरफ्लो पे जाना है, सबसे बेस्ट वेबसाइट है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बताया मुझे, पढ़ना है पहले, यूज CSS, दिस रिमूव्स अंडरलाइन फ्रॉम ए एंड यू एलिमेंट्स। अब ये रिमूव कर देगा, तो ये लिख के देखोगे तब चलेगा आपका, समझ रहे हो? बार बार कह रहा हूँ, पढ़ो चीज़ों को, पढ़ो इन लोगों ने क्यों लिखा, इन लोगों ने क्या लिखा है, बीन ट्रबल विद द प्रॉब्लम इन वेब पोस्ट प्रिंटिंग, ये वो, तो ये बाहर के डेवलपर्स होते हैं, इनकी रेटिंग्स देखो आप। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों की मदद भी करो, आंसर भी करो, खुद का भी आंसर कर सकते हैं हम, समझ रहे हो? आस्क क्वेश्चन कर सकते हैं, इसकी प्रोफाइल की बहुत वैल्यू होती है। हालांकि तुम्हारे भाई ने कभी इस पर मेहनत नहीं करी, लेकिन अगर तुम्हारे को ये कम्युनिटी में अच्छा रैंकिंग है ना गाइज इसमें आपका, तो इस बड़ी बड़ी कंपनीज आपको यहीं से उठा लेती हैं। ये लोग बेवकूफ़ नहीं है जो बैठ के यहाँ आंसर किए जा रहे हैं इतने लोगों को। अब आप इनके बारे में अगर पढ़ोगे ना, आपकी फट के 4 हो जाएगी। ये देखो, लुकिंग फॉर अ जॉब इन चाइना और अब्रॉड, ये मेंबर कितने साल से है, ये 15 साल, 15 साल 3 महीने, और ये जॉब भी कर रहा होगा ये कहीं पे, वो मेंशन नहीं इसने करा है। समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बहुत मेहनत करते हैं लोग इसमें। और किसी का कोई क्वेश्चन? मयंक सोलंकी कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो मयंक सोलंकी, आवाज आ रही है आपको? कोई भी क्वेश्चन है? यस माधुरी, अब आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें जो आप पूछ रहे थे, अब पूछिए। गाइस खुल के पूछना है, बाद में मौका नहीं दूंगा, ऐसा मैं क्लियर बोल रहा हूँ। कोडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है। कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, कोडिंग का दूसरा नाम ही कंसिस्टेंसी है। आप लोगों ने कभी हाँ सोचा है वही। कि यार देखो, आप लोग लाइव क्लास का कोर्स तो आपका बिक चुका था कार्तिक भाई, आप तो यार आप मतलब रोज रात को क्यों पढ़ा रहे हो यार, आप तो और यूट्यूबर्स की तरह पढ़ाते, सैटरडे संडे को 1-1 घंटा क्लास करते, सिलेबस पूरा होता नहीं होता उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, कोर्स दिखने में भी 6 महीने का हो जाता, और मतलब कभी भी कुछ भी हो जाता। कभी सोचा है ये चीज़ें कि मैं वो चीज़ें क्यों नहीं कर रहा हूँ और मैं कुछ हटके क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे बच्चों को काबिल बनाना है, कि एक बच्चे से बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को दिलाना है जॉब एनी हाउ। कोई किसी पे इतना एफर्ट नहीं करता है 2025 में, पूछ लेना किसी से भी जाके। तुम्हारे सगे लोग भी कोडिंग आती होगी ना, भैया दीदी जो बड़े होंगे वो भी तुम्हें ऐसे बैठा के कोडिंग नहीं सिखाएंगे आज की डेट में।
कोई भी आदमी, तो कोडिंग का दूसरा नाम ही कंसिस्टेंसी है। अगर तुम सैटरडे संडे करोगे भैया भूल जाओगे, हो गया, जो पढ़ा था वो भी भूल गए और जो नया सीख रहे हैं वो भी नहीं समझ आ रहा है। तो समझो, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, रेगुलर क्लास करो, चीज़ें करो, फ्लो टूटेगा, एक बच्चे के लिए लाइव क्लास नहीं रुकेगी, 30 बच्चे हैं, क्लास आगे बढ़ जाएगी। समझे मेरी बात? और जो बच्चे क्लास नहीं करते हैं वो तो माशाल्लाह लोग हैं, उन पे तो ज़्यादा पैसा आ रहा है। मेरे को क्या दिक्कत है, मैंने तो अपनी जेब भर ली है। मैं तो क्लियर वर्ड्स में बोलता हूँ गाइज, आप लोग नहीं मेहनत कर रहे हो आपकी दिक्कत है गाइज, मैं तो आप लोग के लिए लगा पड़ा हूँ यार, लगा पड़ा हूँ। रोड मैप बना दिया, नोट्स बना दिया, फ्री कोर्स वहाँ लॉन्च कर दिया, एक एक चीज़ दे दी, लेकिन द थिंग इज़ की कोडिंग नहीं करेंगे आप लोगों ने कसम खा रखी है। रोज करो यार, नहीं हो रहा है ना तो बार बार बोल रहा हूँ, अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लो। क्या तुम नहीं चाहते कि अपने माँ बाप को अपने पैसे की बाइक या कार दें हम आगे चल के, या घर बनवाए अच्छा? तो वो चेहरा याद बस कर लिया करो, उतना मोटिवेशन काफ़ी होता है, समझ रहे हो? और किसी की बातों में मत आया करो, कौन दो इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे क्या क्या बोल रहा है, भाई वो खुद सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ऑल द सब फेक्स होते हैं ज़्यादातर। मैं उनसे रियल लाइफ में मिलता हूँ, 1 रुपये की औकात नहीं होती है। मैं कहता हूँ यार आप कैसे उस वीडियो में कह रहे भाई वो तो बस ऐसे ही कर दिया था, वीडियो में ऐसे बोल दिया था, बाकी तो ऐसे लाले लगे पड़े हैं। तो मैंने ऐसे मिला हूँ सामने से लोगों से, किसी के पास दम नहीं है कुछ करने का, बस लोग आप लोग को गलत गलत पट्टी पढ़ाते हैं, इंस्टाग्राम पे या हो या कहीं भी हो, कॉलेज के प्रोफेसर से कोई भी लोग हो। हमेशा ये चीज़ समझो कि तुम्हें क्या बनना है, उसके लिए मेहनत करो। तुम्हें बनना है सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उसके लिए डेली कोडिंग करनी पड़ेगी। अब डेली अगर कोडिंग नहीं करोगे तो पीछे हो जाओगे माधुरी, सिंपल सी बात है माधुरी। चलो मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे। आप एक अगर ये वाली कहानी आपने माधुरी सुन ली ना, तो इसके बाद आप कभी कोडिंग नहीं छोड़ोगे, ठीक है? सारे बच्चे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, और जी शॉक की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? आवाज़ आ रही है तन में, सबको आवाज़ आ रही है गाइज? हाँ अपने भैया, हाँ अपनी अपनी लाइफ की एक बहुत अच्छी कहानी तुम लोग को पेश करने वाला हूँ। रियल लाइफ है, नाम नहीं लूँगा किसी भी कैरेक्टर का, बस तुम्हें समझाऊंगा। देखो गाइस, एक बच्चा है, उसका नाम क्या है, यहाँ पे मान लो एक बच्चे का नाम है कार्तिक, ठीक है? मान लो मैं हूँ ये, ठीक है? अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्या रियलिटी है। और मान लो एक बच्चे का नाम है यहाँ पे, ये सॉरी, हाँ अलग अलग ले लेते हैं यार, नहीं एक ही शेप के लेते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे इस कहानी को, ठीक है? और एक बच्चे का नाम क्या है, मान लो जैसे मान लो है कुछ, जैसे मयंक ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है गाइस? ये समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ नहीं आया पहले बताओ? 2 बच्चे हैं। अब देखो ध्यान से समझेंगे माधुरी, हम 2 भाई थे, अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। हम लोगों ने चालू करी क्या, हम दोनों किस पॉइंट पे आए, अब हम क्या चालू करेंगे? कोडिंग। क्या चालू करेंगे? कोडिंग। ये समझ आया नहीं आया पहले ये बताओ? हेलो गाइस, समझ आ रहा नहीं आ रहा? पहले ये बता दो जल्दी से। जी आ रहा है भैया। भैया। हम 2 एक पॉइंट पे आए, अच्छे दोस्त थे, हमने कहा क्या चालू करेंगे, अब हम कोडिंग चालू करेंगे। मैंने कहा ठीक है यार कोडिंग चालू करते हैं। मयंक ने 3 दिन कोडिंग करी, इसका मन हट गया, डिस्ट्रैक्शन आ गई, इसको लगा वे छोड़ यार बाद में करेंगे, अभी भाई अभी ये काम गेम खेल लेते हैं, आज मज़ा आएगा पबजी में, ये वो करता रहेगा। तो कार्तिक ने बोला, कार्तिक के दिमाग में एनी टाइम क्या चलता था, भाई मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो हमेशा अपने माइंड में क्या सोचता था माधुरी, कि उसके पास अब कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। और मयंक का सेकंड ऑप्शन क्या था, कि पापा का बिजनेस तो है ही है। ध्यान से सुनना है, ठीक है? समझ गए? नहीं समझे? हाँ चलो भैया। चलो बिजनेस वाली बात ले लो, ये है ही नहीं, मान लो ये भी एक नॉर्मल इंसान है, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल फैमिली से। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ये कह रहा है मेरे पास बहुत ऑप्शन है। अब गाइज ये बंदा, अब 4 दिन बाद मयंक कोडिंग छोड़ देता है, ठीक है? 4 दिन बाद जो आपका मयंक है वो कोडिंग छोड़ देता है, ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे सारे। अब कोडिंग छोड़ने के बाद बेसिकली होता क्या है, लाइक मेरे को कोडिंग करते हुए हो गए कितने, मेरे को हो गए लाइक, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, मेरे को हो गए 3 महीने, ठीक है? और मयंक ने करा सिर्फ मान लो 10 दिन क्लास करी है, और मेरे को कितना हो गया, 3 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है? अब देखो गाइज, अब यहाँ पे मयंक मेरे से मिलता है, कहता है क्लास में, अरे यार तू तो आज बहुत आंसर दे रहा था। तो कहेगा यार तू कैसे दे रहा था यार? तो मैंने कहा अबे यार तेरे को याद है हमने 3 महीने पहले एक लाइव क्लास ज्वाइन किया था साथ में,
तो उसमें यार उसके मैंने सारे लेक्चर्स कर दिए और सर ने काफ़ी मोटिवेट किया और सर ने एक विज़न दिया है मुझको कि अब मुझे आगे ये चीज़ें करनी है। और यार मैं मतलब कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह नहीं देख रहा हूँ, अब खुद से ही करता जा रहा हूँ। एक सर ने ना फ्लो बना दिया है मेरा कि मतलब कोडिंग का चस्का आ गया है मेरी बॉडी में। मैंने कहा तो एक मैं कहेगा अबे भाई यार मेरे को भी लगवा दे, सही है यार। अबे यार मैं ना हल्के में ले रहा था उस चीज़ को यार उस समय, यार चल मैं भी करूँगा मैं भी करूँगा। तो कह रहा करूँगा। अब ये घर गया, अब इसको मेरे से ज़्यादा मोटिवेशन थी। इसने क्या किया, मैंने बोल तो दिया कि भाई मैं भी मान ले 5 घंटे कोडिंग करता हूँ एक दिन में जाके। तो मयंक ने बोला भाई चल मैं भी 5 घंटे करूँगा। इससे 5 क्या, इससे 1 घंटे भी नहीं हुई और फिर ये पबजी खेलने लग गया। तो द थिंग इज़ ये सिलसिला चलता रहा। ये कहानी थी सेकंड ईयर की, ठीक है। अब ये सिलसिला चलता रहा। अब आ गए गाइस कॉलेज का 4th ईयर की स्टार्टिंग, यानी कि कितने साल हो गए थे? 2 साल। कितने साल हो गए गाइस? 2 साल। ये चीज़ समझ आ गई? दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था, दोनों ने किया था। मयंक को कोडिंग का क नहीं आ रहा आज की डेट में। ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 साल में मयंक ने पबजी खेली, मयंक ने गोवा शिमला के ट्रिप्स मनाए, मयंक ने गर्लफ्रेंड बाजी या जो भी यारी बाजी, मयंक ने सारी चीज़ें ट्राई कर ली क्योंकि उसको लगता था अगर कॉलेज लाइफ में ये ट्राई नहीं करोगे तो क्या ही कॉलेज लाइफ जी, है ना? ये भी उसका डायलॉग था। तो मैंने कहा ठीक है, अरे बहुत अच्छी बात है। अब कार्तिक था भोंदू सा। कार्तिक की लुक्स एकदम बेकार थी क्योंकि उसको कोई भी लड़की पसंद नहीं करती थी, उसकी लुक्स अच्छी नहीं थी। अब कार्तिक के पास पैसा भी नहीं था जो कि आज की डेट में सबसे मैटर करता है। तो इसलिए बेचारा कहीं ट्रिप्स वगैरह भी नहीं मना पाता था क्योंकि वो सारा पैसा किस में डाल रहा था? कोडिंग में। वो कोडिंग से जुड़ा हुआ था। समझ रहे मेरी बात गाइस, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को? तो वो बंदे के पास ना लुक्स थी, ना पैसा था, ना कुछ था, तो वो अपनी कॉलेज लाइफ एकदम सड़ा देता है, जिसे क्या बोलते हैं, रोस्ट कर दी एकदम एकदम कॉलेज लाइफ अपनी डेड कर दी कि मतलब उसकी कॉलेज लाइफ में कुछ बना ही नहीं, कुछ था ही नहीं उसके पास। वो एक कमरे में बैठ के कोडिंग करता था, बस 2 साल कोडिंग करी। कॉलेज में आई कंपनी डिलॉयट, ठीक है। मयंक भी बैठा, कार्तिक भी बैठा। मयंक 2 राउंड बाहर हो गया, 1 राउंड चीटिंग करके निकल गया था, दूसरे राउंड में बाहर हो गया। कार्तिक चौथा राउंड देके सेलेक्ट हो गया कंपनी में। सबसे पहली प्लेसमेंट लग गई कार्तिक की कॉलेज में, ये ध्यान रखना है। अब मयंक की गांड जल गई। आई एम सॉरी, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, बट द थिंग इज कि मयंक को प्रॉब्लम हो गई कि भाई साहब इसकी जॉब कैसे लग गई। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहां पर ये समझो कि कार्तिक ने जो मेहनत करी, समझो बार बार, उसकी जॉब लग गई। आज उसका डिलॉयट में 10 लाख का पैकेज है। कितने का पैकेज है गाइस? 10 लाख का। ये बात समझना है पहले। और इसका क्या हुआ, ये पूरे साल प्लेसमेंट में बैठा, कोई कंपनी इसको नहीं ले रही है। क्यों लेगी? ना इसको कोडिंग आती है, ना इसको बीटेक की थ्योरी की नॉलेज है, दोनों चीज़ों में इसकी कमी है। एम आई राइट गाइस? तो फर्स्ट थिंग क्या हुई गाइस यहाँ पर, सबसे पहले कि कार्तिक के पास थी कौन सी ऐसी चीज़ थी? कोडिंग थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोडिंग थी। डिलॉयट आई, इतनी बड़ी कंपनी आई, कार्तिक डिलॉयट के कैंप ऑफिस में गया, उसने स्टेटस लगाया, ये देखो गाइस न्यू जॉब, न्यू लैपटॉप, ये वो। अब मयंक से उसकी दोस्ती क्या हो गई? टूट गई। समझ रहे हो गाइस? अब इतनी सी कहानी में आप लोग को क्या समझ आया? कौन बच्चा मेरे को समझाएगा? पहले ये बताओ, इतनी सी कहानी में क्या लेसन लगा आप लोगों को? हाँ भैया आप भैया ये बोलना सबसे चाह रहे पहले हैं कि तो जैसे कार्तिक चलो कार्तिक ये ना लो, कंसिस्टेंसी, भैया कार्तिक कंसिस्टेंसी लगातार मेहनत करते गया और ये मयंक छोड़ दिया बीच में, तो मयंक छोड़ दिया तो इसका फ्लो टूट गया। जब फ्लो टूट गया तो ये बच्चा उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जितना ये कार्तिक घिसाई किया उतना नहीं कर पाया ये। तो भाई कोई भी मेहनत करेगा तो उसको तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा ही। अब वही, अब हम सब लोगों ने उस टाइम कार्तिक को ये समझा कि कार्तिक एक मतलब डम्ब इंसान है, लाइक उसने कॉलेज लाइफ डेड कर रखी है। तो कार्तिक को वो नहीं बोलते लोग कॉलेज में कि यार इसको तो कौन ही पूछ रहा है। 2 साल मानता हूं मैं इसकी लाइफ ऐसी रही होगी गाइस, एम आई राइट? है ना तन में कि 2 साल इसको ऐसा लगा होगा कि यार मतलब भाई क्या ही हो गया, मतलब यार कोई इसको पूछ ही नहीं रहा है कौन ही है कार्तिक। लेकिन जब 2 साल बाद ये बंदा डिलॉयट में जॉब लेता है, अपने कॉलेज की पहली जॉब, तब सबसे ज्यादा सीना चौड़ा किसका होता है? इसी बंदे का होता है। तब तो इन लोगों का टाइम खत्म हो चुका होता है ना, जो इन लोगों ने इंजॉयमेंट में टाइम डाला होता है, इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स किया होता है, तब तो टाइम किसका आ चुका होता है? इसका। तो इस बंदे ने क्या मारा है? कम बैक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कम बैक। कि 2 साल तक ये बंदा पिक्चर में नहीं था और जब 2 साल बाद आया तो पूरे कॉलेज में डिलॉयट में जॉब किसकी लगी थी? इस बंदे की। समझ आ रहा है गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? यहाँ तक पहले माधुरी आपको समझ आया? ये चीज़ समझ आई नहीं आई? पहले ये बताओ कि दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों ने स्टार्ट भी किया था माधुरी, कोई ऐसी हेट नहीं थी आपस में,
लेकिन द थिंग इज कि राइट पाथ चुना, कार्तिक ने चुना कि मैं कोडिंग ही कंटिन्यू करूंगा, मयंक ने ट्राई करके छोड़ दिया। तो द थिंग इज कि ये जो सक्सेस की डेफिनेशन थी ना, इन्होंने लास्ट में इनके बीच में जॉब क्या कर दिया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया। समझ रहे हो मेरे दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बार बार, क्या कर दिया, क्रिएट डिफरेंस। मेरी बात समझ आई गाइस, ये चीज समझ आई? हाँ अवनीश आप भी कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, आप भी दो अपनी लैंग्वेज में, कोई इशू नहीं है। भैया मैं तो ये बोल रहा था कि कंसिस्टेंसी थी उसकी, तो कंसिस्टेंसी तक की वही वाला सी होगा। कर लिया 2 साल, उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन 2 साल बाद जब उसको मिला तब और किसी को नहीं मिला। तो ये होता है गेम चेंज। अब देखो मैं आपको इसकी बात की कहानी समझा रहा हूँ। अब मैंने बताया कि मयंक की जल गई, मयंक की कैसे जल गई, मयंक की इसलिए जल गई गाइस क्योंकि द फर्स्ट थिंग कि मयंक को ये लगा कि यार इस ये तो एक नंबर, देखो मयंक के दिमाग में क्या चल रहा था मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैं आपको माइंड रीड करके भी बताता हूँ। मयंक क्या सोच रहा था, अबे यार ये साला कार्तिक नल्ला कालू सा, इसकी जॉब कैसे लग गई यार, इसको तो कोई लड़की पूछती भी नहीं है पूरे कॉलेज में। अबे यार ये क्या ही है, इसकी तो कोई औकात भी नहीं है, साला आज तक कभी गया है कहीं अच्छी जगह खाने पीने गया है कहीं, इसने दुनिया देखी है कहीं अच्छे से, कहीं घूमने भी गया है भाई, इसको कुछ नहीं पता, ये चोमू सा लड़का है एकदम। यार इसकी जॉब कैसे लग गई यार, ये पक्का इसने चीटिंग करी होगी, पक्का इसने यार कोई तिगड़म लगाया होगा। वो ये नहीं मानेगा कि इसने कितनी मेहनत करी होगी बिहाइंड द सीन्स, वो कभी ये चीज़ नहीं मानेगा, क्योंकि इसको लगता है यही बस कूल है। क्या है ये, कूल है। अभी देखो इसकी भी कहानी बताऊंगा आगे की, अभी पार्ट 2 बाकी है, पार्ट 2 सुन के तो तुम्हारे आंख में आंसू आ जाएंगे। समझ रहे हो? अब देखो ये चीज़ समझ आ रही है गाइस। उस और मैं, ये कार्तिक क्या सोच रहा है कि बस भाई अब तो लोग मुझे इतना चाह रहे हैं, अब तो बस मुझे कुछ करके दिखा देना है, अब और बड़ा कर देना है कुछ, अब तो डिलॉयट से भी और आगे निकल जाना है। समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो द थिंग इज कि कार्तिक को क्या हुआ कि कार्तिक जिस चीज़ का वेट कर रहा था 2 साल से, वो रिकॉग्निशन उससे मिल गई। कॉलेज की अच्छे से अच्छी लड़की इससे आके बात कर रही है, हो यार आपने क्या किया यार, मेरे को बता दो, मेरी भी जॉब लगवा दो। और सारे दोस्त, इसके इतने सारे दोस्त बन गए उस मोमेंट पे। क्यों? क्योंकि ये राजा बन चुका है उस मोमेंट का। लोगों को ये लग गया है कि भाई अगर जॉब लगवानी है, अगर कोडिंग सीखनी है तो इस बंदे के पास जाओ। समझ रहे हो? क्योंकि इसने प्रूफ कर दिया है। नहीं समझेगा, इसने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। और वहीं मयंक का क्या हो गया है, मयंक के लाले लग पड़े हैं। मयंक को लग रहा है कि यार अब भाई मैं क्या ही करूं भाई, अब कुछ भी करके जॉब ले लेता हूँ यार वो लड़का। अब मयंक को क्या रिग्रेट हो रहा है माइंड में डीप इनसाइट कि यार यकीन नहीं हो रहा यार, कार्तिक और मैंने यार साथ में चालू किया था यार कोडिंग का कोर्स तो हमने दोनों ने लिया था अंडररेटेड कोडर का। समझ रहे हो? लेकिन यार साला कार्तिक इतना आगे कैसे निकल गया यार, उसकी 10 की लग गई यार, मेरी तो 2 लाख की भी जॉब नहीं लग पा रही है। मेरी बात समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डीप इनसाइड एक दूसरे के लिए दोनों क्या सोच रहे हैं। ये रियलिटी है मेरी लाइफ की, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है मेरी जान कि आप सोच रहे मैं कहानी पका रहा हूँ। अब देखो, अब सबको ये लग रहा है कि यार अब ये बंदे को कार्तिक से बहुत ज़्यादा घृणा बोले जलन जो भी हो जाएगी, इसमें कार्तिक की कोई गलती नहीं है। समझ रहे हो? वो आपने गाना सुना होगा, एडिट करके तूने मेरा इमेज मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। समझ रहे हो? तो आप जब सक्सेस बनोगे ना तो बहुत लोग जलेंगे भी मेरी जान, ये भी ध्यान रखना। तो अब उस बंदे ने 2 साल मेहनत तपा के एक जॉब ले ली 10 लाख की, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, मयंक इससे जलने लग गया, अब इनमें लड़ाई हो गई, ठीक है? अब देखो लाइफस्टाइल कैसे चेंज होती है पार्ट 2 में। लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगी बंदे की अब दिखा रहा हूँ, अब फुल रियलिटी तुम्हें बताता हूँ। अब तुम लोग को अगर नॉलेज होगी, ग्रेटर नोएडा करके दिल्ली में एक एरिया है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं और रहते हैं 4 साल बीटेक में। कार्तिक भी वहीं रहता था, मयंक भी वहीं रहता था। अब समझो, कार्तिक की जॉब लगे वर्क फ्रॉम होम डिलॉयट में, कार्तिक आ गया अपने घर। कार्तिक के 10 लाख रुपए बचे नहीं, 1 रुपए भी घाटे में नहीं जा रहे। मयंक की कहीं जॉब नहीं लगी, लेकिन मयंक ने क्या ले रखा था, फ्लैट ले रखा था। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है भले पैसे हो ना लेकिन नवाबी ना घटे, वो वाला सीन आप लोगों ने सुना होगा ना कि नवाबी ना घटे। मयंक ने फ्लैट ले रखा है निम्बस में। अब मयंक को फ्लैट ले रखा है, मयंक को फ्लैट का रेंट भी देना है, 4 दोस्त हैं पीने खाने वाले, तो डिवाइड बाय 4 होता है। अब देखना लाइफस्टाइल कैसे चेंज होती है। अब तुम्हारे आंख से बस आंसू ना आ जाए, अब तुम रियलिटी सुनो। ये बंदे की बीटेक पूरे 4th ईयर में स्टार्टिंग होती है। ये बंदा शुरू में लगातार 20 कंपनीज में ट्राई मारता है, 20 कंपनीज के फॉर्म भरता है, इसका 20 में एक जगह भी नहीं होता है। तो ये क्या करता है, फॉर्म भरना ही छोड़ देता है, क्योंकि इसका कोई ब्रेन वॉश करता है कि आप कोडिंग सीखो तब आपकी जॉब लगेगी। समझ रहे हो? तो ये बंदा क्या करता है, बचा हुआ टाइम भी वेस्ट कर देता है। तो पूरा 4th ईयर इसका, और बाद में ये उम्मीद ही नहीं करता है कि इसको कोई जॉब मिले। होता है ना कि मन से हार जाता है। समझ रहे हो गाइज मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आप लोग को? तो ये बंदा क्या करता है, कोडिंग छोड़ देता है। और ये क्या करता है, अरे मयंक तुम अपने ऊपर मत ले लेना यार, मयंक सोलंकी
और ये भी मैं नहीं हूँ, मतलब ये रियलिटी वाली कहानी है, बस मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, ये मैंने 2 कैरेक्टर लिए बस। अब देखो, अब मयंक क्या करता है, लाइक मयंक को ये होता है कि यार अब तो जॉब लगनी नहीं है, 4th ईयर छोड़। तो क्या होता है 4th ईयर वो पूरा फिर से, क्योंकि देखो नेचर तो इसका क्या होता है, कूल बनने वाला ही नेचर होता है एनी टाइम, कि यार मेरे को तो बस हीरो बनना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी है, रील बनानी है, गाड़ी चलाते हुए एकदम तगड़ी सी है, मजा आ जाए, कॉलेज में सब बोले मयंक भाई जैसा डॉन तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो मयंक का माइंडसेट तो वहीं अटका होता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो फिर से मयंक उसी काम को कंटिन्यू करता है, और मयंक को इसमें एक अलग ही चौड़ और मोटिवेशन मिलती है। मयंक सोचता है मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, लोगों को पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, तो अब मयंक की 4th ईयर के बाद भी जॉब नहीं लगती है। अब आप लोग को पता होगा कि जब बीटेक खत्म होती है तो बंदे इतने जहरीले बन जाते हैं, सब छोड़ छोड़ के घर जा रहे होते हैं, आप लोग को अच्छे से पता है। कोई अब बड़ी कंपनी में जॉब करने जा रहा होता है, कोई घर छोड़ के अपने गांव जा रहा होता है जिसकी जॉब नहीं लगी होती है, कोई कोई हॉस्टल छोड़ के अपने अपने घर जा रहा होता है, वहां से वर्क फ्रॉम होम करेगा, या फिर कोई हॉस्टल छोड़ के पीजी लेता है नोएडा या गुड़गांव में ताकि कंपनीज में जॉब करे। यही होता है गाइस। बट कुछ हाँ ऐसे गधे लोग होते हैं जो अभी भी ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो गाइस? नहीं समझे? समझ गए भैया। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो, अब ये मयंक क्या करता है, अब मेरी बात ध्यान से देखना। मयंक क्या करता है, मयंक 4 दोस्तों के साथ रह रहा होता है फ्लैट में। मयंक ये सोचता है यार जॉब तो लगी नहीं है, 4th ईयर भी खत्म हो गया, डिग्री भी आ गई। तो फिर मयंक इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है गाइज, कि उसके मतलब आंख से आंसू आ जाते हैं कि यार मैंने क्या ही किया, मतलब मैं दिखाने के लिए तो फोटो में इंस्टाग्राम पे हीरो हूँ, बट अंदर से तो यार मैं जीरो हूँ। क्योंकि मेरी यही औकात है कि ना मेरी जेब में आज पैसा है और ना मेरे आसपास मेरे दोस्त टिके हैं। बस 2-3 लोग टिके हैं फ्लैट में, बाकी पूरा कॉलेज खाली हो चुका है। और वो जो उनका ऑरा बोलते हैं ना, ऑरा, वो जो उनका टाइम था कॉलेज में चमकाने वाला, वो का टाइम खत्म हो चुका है। तो ना मयंक को कोई इमोशनल डैमेज, मतलब इमोशनल हैम्पर मिल रहा है कि लोग हैं, हाँ हाँ कोई नहीं मयंक भाई हम हैं। अब मयंक के आगे पीछे कोई नहीं घूम रहा, तो मयंक अकेला हो चुका है। अब मयंक को किसी ने सजेस्ट किया कि भाई जॉब कर ले, तो मयंक ने 10 जगह ट्राई मारा, कहीं नहीं हुआ। फिर मयंक लास्ट में कस्टमर केयर की जॉब पकड़ लेता है, जहाँ पे उसको महीने के 22,000 रुपये मिलते हैं। समझ रहे मेरी बात? क्या पकड़ लेता है? कस्टमर केयर की जॉब पकड़ लेता है, और पीना खाना भी चालू कर देता है। समझना मेरी बात गाइस, पीना खाना भी चालू कर देता है। और वहाँ क्या होता है कि लाइक इसके पास और इसकी लाइफ क्रेडिट कार्ड पे चल रही होती है, ईएमआई पे। आए दिन दोस्तों से पैसा मांग रहा होता है, क्योंकि फ्लैट का किराया ही मान लो 30,000 होता है, जो कि डिवाइड होता है 4 लोगों में। तो किराया खाना पीना लेके मयंक की लाइफ एकदम वो हो चुकी होती है, पीना खाना जो भी उसको करना होता है। तो अब वो 22,000 एक कस्टमर केयर की कंपनी में कमा रहा है। जस्ट इमेजिन द लाइफस्टाइल, वो कैसी लाइफस्टाइल जी रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? वो घर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि घर पे नहीं बता सकता है कि मैं कस्टमर केयर की जॉब कर रहा हूँ, या जो भी, वो गाँव नहीं जाना चाहता है। तो मेरी बात समझो गाइज, मैं आप लोग को क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये बंदा ऐसे बर्बाद होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ग्रोथ कर लेगा, 30,000 पे पहुँच जाएगा 2 साल बाद। समझ रहे हो गाइज? तो आप देखो कि इतनी घटिया लाइफस्टाइल हो गई इसकी, इसने पीना खाना चालू कर दिया स्ट्रेस में। क्योंकि देखो पीना खाना कोई अपने मन से नहीं चालू करता है, स्ट्रेस इतना आया इसको कि ये झेल नहीं पाया, और इसके 4 दोस्तों ने फ्लैट में बोल दिया कि भाई स्मोक कर, ड्रिंक कर। आजकल तो गर्ल्स भी करती हैं, इट्स नॉर्मल, बट कैजुअली करती हैं, बट ये पीने लग गया फ्लैट में रह के। तो द थिंग इज लाइक कि ये बंदे की लाइफस्टाइल आप देखो आज ये क्या हो चुका है, और एक इस बंदे की लाइफस्टाइल आप देखो आज ये बंदा क्या बन चुका है। मैं नहीं हूँ ये, और ना ये कोई और है, ये एक 2 लोगों की कहानी थी रियल, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो गाइज आपको समझ आया ये चीज से? अब बताओ पार्ट 2 में क्या समझ आया आप लोग को? बताओ कोई अब कोई भैया हाँ। ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे ये तो कॉलेज में मौज मस्ती किया, ट्रिप बनाया, जो भी है सीन, ठीक है। और उसके बाद जब फाइनल ईयर आया तो हाँ, इसको कुछ आता ही नहीं था, कुछ मेहनत ही नहीं की, ये तो दिखावा में रह गया। अब दिखावा दिखावा में। में रह गया तो अब इस दिखावा के चक्कर में हम्म, सोचा कि मेरा कुछ रेपुटेशन डाउन ना हो, हम्म, तो इस कॉल सेंटर का काम करने लगा। हम्म, अब ये कॉल सेंटर का काम मतलब इसलिए बोलने दो पहले, हाँ। इंस्टा हम्म, बोलो बोलो, अरे तुम्हें ही बोल रहा था, बोलो, हाँ। ऐसा, हम्म, तो कॉल सेंटर का काम करने लगा, तो अब इसको सारा कुछ ईएमआई पे लिया हुआ। हम्म, अब हम्म, इसको सब कुछ मेंटेन करने के लिए अब भाई इधर उधर से कर्जा ले रहा है ये। वही वही ये अब चीज एक मेरे दिमाग से और मिस हो गई नीतीश। हाँ गाइस, सारे यहाँ देखेंगे कि लाइक देखो, मयंक ने हमेशा से कूल बना था। तो मयंक के खर्चे कैसे थे गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ खर्चे कैसे थे।
मैकडी में जाना, केएफसी में जाना, यहाँ खाना वहाँ खाना, ओला से ट्रैवल करना, एकदम इंस्टाग्राम पे महंगा फ़ोन लेना, वीडियो लगाना ही करना। तो मयंक स्टैंडर्ड मेंटेन तो करना ही है। तो 22,000 में ना वो वाला स्टैंडर्ड अब मेंटेन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए भाई साहब ने क्या चालू कर दिया था, ईएमआई लेना। क्योंकि आपको अच्छे से पता है गाइस, आदत अगर किसी की हो जाती है ना, तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए यही बकचोदियाँ करता है। क्रेडिट कार्ड ले लिया, ईएमआई ले ली। तो मयंक का 22,000 में वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो? हाँ, आप कंटिन्यू करो। तो इसका वो हाल हो गया था, जैसे खाने का ठीक ना हो और फिर भी दिखावा कर रहे हैं, दिखावा वैसा कर इसका रहे हैं, सीन हो गया था मैं का। बिल्कुल। और मतलब ऐसा सीन है कि अब भाई हम पीजी में रह रहे हैं, एक रूम में 4 बंदे रह रहे हैं, बट ऐसा बाहर में सीन कर रहे हैं कि मेरे जितना कोई नहीं है। और ये बच्चा जो कार्तिक है, ये शुरू से ही नॉर्मल रह गया और इसके पास अथाह पैसा आ रहा है, फिर भी ये दिखावा नहीं कर रहा, ये अपने आप को मेंटेन कर रहा है। बट जब इसके पास पैसा आया तो इसको देख के जलन हो रहा है कि भाई ये तो लड़का कुछ करता नहीं था, ये आज कैसे हो गया इतना। हाँ, ये वाली भैया सीन। इन शॉर्ट मतलब 5 साल बाद हमारी लाइफस्टाइल, हमारी अभी जितना 2 साल हम अपने मेहनत कर रहे हैं उसी पे डिपेंड करेगी। 5 साल आप कितने कोई भी बैकग्राउंड से आते हो, आप अगर अभी 2 साल अच्छे से अपने आप को आइसोलेट करके काम कर सकते हो, जो भी फील्ड में यू आर गुड एट, यू कैन डू दैट एफर्ट ऑन दैट फील्ड, तो आप 5 साल बाद खुश रहोगे ऑन कंपेरिजन टू द सेम बंदा जो आपके साथ है। बिल्कुल। अब मैं तुम्हें एक और फैक्ट बताता हूँ कि ये एकदम असली कार्तिक था और ये कॉलेज के बाकी बच्चे थे। समझ रहे हो? द थिंग इज लाइक दैट ओनली। अब आप लोग को समझ आया मैं ये कहानी आपसे क्यों शेयर करी है? क्योंकि आज जी भैया। जो आपने बोला ना तन्मय कि बाकी बच्चे जलेंगे, तो यस वो जल रहे हैं, क्योंकि मेरी मेन बेस सैलरी ही उनसे 3 गुना है। तो मैं क्लियर बोलता हूँ कि गाइस आज जो मैं कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे आते हो, जलते हो, आज कॉल भी करते हैं काफ़ी बच्चे, अरे भाई कार्तिक यार तू तो यार बहुत बदल गया यार, तूने तो यार 1 साल में क्या ही तख्ता पलट कर दिया यार, सुना हूँ यार तू कोर्स वोर्स भी बेचता है। मैं मन में सोचता हूँ, मैं कह रहा भाई जितना मैं कोर्स से कमाता हूँ ना, आपकी सैलरी से बहुत ज़्यादा है वो। तो मैं मतलब लाइक देखो, मेरे को पता होता है ना कि यार आप जितना मेहनत करोगे उतने में इतना ही जाओगे, तो मैं सबका जान के बैठा हूँ यहाँ पे। तो द थिंग इज़ लाइक कि आज मैंने कर दिया, तो चीज़ें उस टाइम पे मेरी इतनी गंदी इमेज थी ना कॉलेज में, कि यही वाली इमेज थी कि भोंदू है, ये है, वो है, द थिंग इज़ लाइक दैट। बट आज जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ना, वो नहीं अब कर सकते, ये ध्यान कर लेना। एक लाइन होती है कि या तो 3 साल मेहनत करो या तो 30 साल मेहनत करो। सुना ये वाली लाइन? हाँ भैया, या ये तो सब लोग कॉलेज बोलते में हैं। अच्छे से बड़े बड़े। घिसाई मेहनत कर लो मेरे भाई, या तो बाहर जाके ज़िंदगी भर मेहनत करो। अब आप एक बात बताओ, और ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल सिनेरियो बताया है कि बिजनेस, अब इसमें आप तरह तरह की जॉब्स ले लो, कस्टमर केयर की जॉब, बिजनेस डेवलपर की जॉब, सेल्स की जॉब, मार्केटिंग की जॉब, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब। समझ रहे हो? यहाँ तक 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल हो गया आज भी ग्रेटर नोएडा में ही बैठे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हो, अवनीश तुम तो ग्रेटर नोएडा के ही हो, और भी बच्चे कुछ होंगे ग्रेटर नोएडा के या कॉलेजेस के। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बुरा हाल है, डाउन रियलिटी। इतना देखो, आज तक आपने बहुत वीडियोस कंटेंट वो क्या बोलते हैं उसे देखा होगा, कंटेंट देखा होगा, बट ऐसा कंटेंट आप लोगों ने कभी आज से पहले नहीं देखा होगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। क्यों नहीं देखा होगा? बिकॉज नो बडी इज रेडी टू टेल देयर रूट्स कि भाई क्या थे उनके सक्सेस पाथ। यही होता है गाइस। देखो फर्स्ट थिंग ये होती है कि लाइक ये बंदा है, ये बंदे का आज टाइम नहीं है ना यार, आज टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज इसकी कैपेबिलिटी नहीं है ना, ये एक नॉर्मल ह्यूमन है। अगर कॉलेज के 400 बच्चे खड़े होते हैं तो ये 400 बच्चे में ही है। समझ रहे हो? लेकिन आज ये बंदा है कि जीएनआईटी कॉलेज का पहला बंदा है जो इतना ज़्यादा फेमस है दुनिया में। ये जीएनआईटी कॉलेज का पहला बंदा है जिसने खुद के दम पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया और लास्ट 2 साल में 3 कंपनी स्विच करी है। किसी भी बच्चे के अंदर दम है जीएनआईटी में तो ये करके दिखा दे। द थिंग इज़ लाइक कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं यूनिक बनने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है। द थिंग इज़ कि आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और अपने प्लान्स किसी से शेयर नहीं करने। कार्तिक ने इधर 2 साल में बहुत प्लान्स बनाए होंगे, मयंक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, बट आज कार्तिक मयंक के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, ना मयंक कार्तिक के साथ बैठना पसंद करेगा। तो ऐसे बिकॉज आपकी जो स्टैंडर्ड मैच दोस्ती नहीं है ना कर रहे। कॉलेज की, इससे एक ये भी मैसेज आता है कि जो कॉलेज के यार बना रहे हो ना आप, यार 36, वो वहीं रह जाने वाले हैं। आज मेरे कॉलेज के कितना भी अच्छा यार होगा ना, उसकी मैसेज जलती है, आप लिख के ले लो एक पेपर पे। क्योंकि अगर मैं खड़ा हूँगा और वो खड़ा होगा सामने, तो डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मैं ये नहीं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको नहीं भैया, बता ये रहा हूँ रियलिटी ऐसे है। डिफरेंस आता है, ऐसे ही दिन रात मेहनत करने से डिफरेंस आता है।
दुनिया चले, दुनिया से अपोजिट चलना पड़ता है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। तो माधुरी का जो क्वेश्चन था ना कि डेली कोडिंग क्यों करे माधुरी, इसलिए करनी पड़ती है डेली कोडिंग, नहीं तो ये वाली लाइफ बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग अच्छे से, आप लोग देखो अभी जानते नहीं हो माधुरी, मैं ये सब चीज़ें करके बैठा हूँ, इसलिए मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, पूरा एक्सपोजर दे रहा हूँ आपको, फुल एक्सपोजर हर बच्चे को। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज करके 2-2 साल बैठे हुए हैं, आज तक कोई जॉब नहीं लगी, तो वो तो महा फेलियर का एग्जाम्पल है यार, कि आप मतलब कुछ भी नहीं कर रहे। एटलीस्ट मैं एक जॉब तो कर रहा था, बट हाँ ये भी बात है कि उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होने वाला ये कस्टमर केयर का। गाइस समझ आया मैं आपको क्या रियलिटी समझा रहा था? हाँ भैया, समझ आया? मेरे कॉलेज हाँ के जी भैया। ऐसे ऐसे घटिया बच्चे थे जो चीटिंग करके ऑनलाइन इंटरव्यू टेस्ट तो ले लेते थे, कम से कम 20 बच्चे होंगे पूरे कॉलेजेस में से जिनकी प्लेसमेंट्स लगी थी, लेकिन विद इन 3 मंथ्स उनको कंपनी ने धक्का मार के, लात मार के निकाल दिया। क्यों? प्रोबेशन पीरियड नाम की एक चीज़ होती है, अगर प्रोबेशन पीरियड में अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो कंपनी निकाल देगी। अबे साले तुम्हें कोडिंग नहीं आती है, तुम चीटिंग करके आंसर देखकर तुम घुस गए हो, घंटा तुम्हारा लग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी भैया, कितने बच्चों को गाइस समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस आ रहा भैया, मेरे को तो आ हाँ रहा है जी फुल भैया। अच्छे से। तो यार आप लोग एक बात बताओ, कार्तिक वाली लाइफ अजीब है, बोरिंग है, सो सैड है, कोई फोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं, बट आज बट भैया ये 3 साल के लिए ही तो है। यही तो, ये 3 साल, यही तो नीतीश यार, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, मैंने 1 साल में जो दुनिया देख ली है ना, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एप्पल का फ़ोन लूँगा, एप्पल का लैपटॉप लूँगा या इतनी महंगी महंगी चीज़ें लूँगा। चीज़ें होती हैं, चीज़ें सही होती हैं, चीज़ें जब सही होती है जब आप यूनिक बनोगे। आज मेरे कॉलेज के बच्चे नोएडा गुड़गांव में घिस रहे हैं, 30-30 40-40 हज़ार की नौकरी के लिए दिन रात घिस रहे हैं, और मेरे को कहते हैं भाई हमें भी कुछ फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स दिलवा दे। अब देखो फ़ोन आएगा ऐसे, अरे कार्तिक यार कुछ हमारा भी करवा दे यार जुगाड़, या तू तो दोस्त है यार करा दे कुछ। मैं कहता हूँ भाई कराऊंगा, आप करोगे प्रोजेक्ट, फ्रीलांस का प्रोजेक्ट कर लो, देखो मैं तो कर नहीं पाऊंगा, अपने नाम पे उठा के आपको दे दूंगा, आप करो। तो मैं अब उठाता हूँ प्रोजेक्ट, देता भी हूँ। उनको कॉल करो, भाई अभी ऑफिस में है, भाई अभी घर पहुँचा हूँ, भाई थका हुआ हूँ, भाई अभी नहीं कर पाऊंगा, भाई अभी 6 बजे 7 बजे घर पहुँचा हूँ, भाई अभी नहीं। तो लाइक मुझे दिख जाती है सीरियसनेस, फिर मैं हाथ जोड़ देता हूँ और फिर उस बंदे को मैं लाइफ में कभी बात नहीं करता। मैं कहता हूँ साले तेरे लिए मैंने क्लाइंट से प्रोजेक्ट उठाया कि मेरा दोस्त करेगा, और तू यार ये बहाने मार रहा है कि मैं ऑफिस से आया हूँ थक गया हूँ, ये है वो, अभी नहीं उठा पाऊंगा, अभी ये चल रहा है दिक्कत वो दिक्कत। मैंने कहा भाई तेरी जगह मैं भी था और हम दोनों सेम जगह से ही आए हैं, लेकिन तूने चूज़ किया पिटी बनना। पिटी बनना मतलब क्या होता है? हमेशा बहाने मारते रहो कि यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मेरे पैर में चोट लग गई थी, मेरे दिल में दर्द हो रहा था इसलिए मैं जीत नहीं पाया, मेरे घर में दिक्कत थी, यार मेरे पापा ने मेरे लिए नहीं करके दिया इसलिए मैं गरीब का बच्चा हूँ आज। ये पिटी बच्चे होते हैं। तो मैं यही कहता हूँ आपके पास होता है, चूज़ करो, या तुम भाई जब जगो तब सवेरा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अब आज उस बच्चे के लिए, अब मैं इसीलिए किसी के लिए कुछ नहीं करता यार, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ नीतीश। अगर मैं उसके लिए प्रोजेक्ट दिला दूँ, उसकी सीरियसनेस ही नहीं दिख रही मुझे, बस उन लोग का थोड़ी देर के लिए होता है, तो वो जॉब में ही खुश हैं 30-40 हज़ार की, बट मैं अभी भी खुश नहीं हूँ अपने काम से, तो इसलिए मैं वो चीज़ अचीव करना चाह रहा हूँ और मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, डे बाय डे, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। तो ये समझना चाहिए कि अगर कंसिस्टेंसी है तो आगे चल के अंधा पैसा भी है माधुरी जो आपका वेट कर रहा है, बट द थिंग इज, भैया हाँ भाई, और आपने जैसे ये प्रोजेक्ट वाला बोला, जैसे कि आजकल बहुत सारे ये एजेंसीज वगैरह होते हैं जो वेबसाइट जो स्टार्टअप्स वगैरह को देते हैं, मतलब बना के, तो लाइक वो चीज़ आपका तो लाइक पूरा एक डोमेन है कि आप यू आर इन दिस, तो आप तो कहीं से भी यू कैन आप तो लाइक हायर आउटसोर्स करवा सकते हो, तो आप भी तो वो चीज़ कर सकते हो, मतलब उसमें तो बहुत प्रॉफिट मार्जिन भी भाई मैं रहता बहुत है। सारी चीज़ें करा सकता हूँ, बट मैं एक ही इंसान हूँ ना यार, मैं कितनी सारी चीज़ें कर लूँ, मेरा बैंडविड्थ होती है ना कुछ। लाइक दिन में मैं तो कभी 24 घंटे मानता ही नहीं हूँ, लोग इतना बेवकूफ़ बनाते हैं आपके पास 24 घंटे हैं, मैं कहता हूँ यार मेरे पास 16 घंटे ही हैं। कहता है कैसे? मैं कह रहा हूँ यार 8 घंटा सोना भी 8 तो है। घंटा सोऊंगा नहीं यार, तुम कैसी लॉजिकल बातें करते हो यार, 8 घंटे मतलब मर जाऊंगा, रोबोट हूँ मैं, तो 24 घंटे कोई नहीं जगता। मैं कहता हूँ 16 घंटे हैं। अब 16 घंटे में मेरी जान मुझे बता कितना टाइम है मेरे पास करने का, प्रोडक्टिव टाइम कितने? 10 घंटे, तो 10 से 12 10 घंटे। से 12 घंटे अपने फिजिकल खाना पीना जो भी अपनी चीज़ें होती है। तो मेरी बात समझो तन में कि लाइक मैं वो चीज़ें करी भी हैं, परफॉर्म भी करी हैं, अपने टाइम पे भी करी, बट अब नहीं करना चाहता मैं, लाइक क्योंकि मेरा मेरा डोमेन है बच्चों को पढ़ाना और इसमें आगे बढ़ना। वो कोडिंग वो मैं करता हूँ अपने शौक के लिए, बट द थिंग इज़ कि अब हर चीज़ में आप अच्छे नहीं बन सकते। बीच में हमने ट्राई भी किया था फ्रीलांसिंग वगैरह, बट मेरे को लोगों के अंदर वो सीरियसनेस नहीं दिखी थी जो मेरे अंदर थी। मेरा ऐसा था यार मैं कुछ भी करूँ, मैं रोज़ आके अपने टेबल पे बैठता हूँ कि आज मुझे काम करना है, और लोगों का ऐसा होता था 2 दिन काम करते थे, अगले दिन से फ़ोन नहीं उठाते थे, फिर ब्लॉक कर देते थे।
तो मैं कहता था यार जब तक वह हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा नहीं तब तक होता आपका यार, कुछ हैपन नहीं होगा, नहीं कुछ होता। भी हो। बस धरती देखो पर कोई भी कोई चीज भी अगर आप चीज़ हो, रेगुलर नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता है। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखो, वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर कैसे है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ कंसिस्टेंसी। मेसी उससे अच्छा खेलता है, बट वो आज उससे आगे है पैसे के मामले में, हर चीज़ के मामले में। तो द थिंग इज़ कि भाई मेहनत करनी पड़ती है। और देखो मेरी बात समझना माधुरी, कंसिस्टेंसी का दूसरा मीनिंग क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि मयंक पार्टी कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, क्लब्स मना रहा था, मतलब ट्रिप मना रहा था, बट कार्तिक क्या कर रहा था? कोने में बैठ के पढ़ रहा था। समझ रहे हो मेरी बात? तो लाइफ में मैं हमेशा एक ही डायलॉग अपना रखता हूँ। मैंने एक ही चीज़ लाइफ में अच्छे से सीखी है, अपने आंखों के सामने देखी हुई है कि व्हेन अदर्स आर प्लेइंग यू स्टार्ट लर्निंग। जब दुनिया खेल रही है, इंजॉय कर रही है, कार्तिक बेटा दुम दबा के भाग और छुपके से पढ़ ले। क्योंकि देख, अगर तेरा दोस्त मयंक 2 घंटे 3 घंटे फुटबॉल खेल रहा है और तूने उस 2-3 घंटे कोडिंग कर ली, अबे साले तो तू यहीं पे उससे आगे जीत गया रेस, यहीं पे तू उससे आगे निकल गया। समझ रहे मेरी बात? तो अगर कॉम्पिटिटिव बनोगे नहीं ना माधुरी, कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले कॉम्पिटिटिव बनना होता है। आपकी जलनी चाहिए दूसरों से कि यार वो मेरे से ज़्यादा आंसर क्यों कर रही हो, मेरे से ज़्यादा पैकेज क्यों ले रही है, मेरे से ज़्यादा आगे क्यों निकल रही है। कॉम्पिटिटिव बनो, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। समझ गए गाइस? अब गाइस अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और हाँ दूसरा चीज भाई देखो, जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ पाओगे नहीं। हाँ, कुछ ट्राई करो, करो मेहनत करो। ये देखो चीज़ें लोग क्या करते हैं, लोगों को ना गलत ब्रेन वॉश किया जाता है कि यार तू फोटो नहीं डालता, तू कूल नहीं है, ओहो तू जेंजी नहीं है, तू स्नैपचैट नहीं बनाता, तू जेंजी नहीं है, तू ये नहीं है वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ आ जरा, मैं ले लेता हूँ प्रीमियम, अभी बनाता हूँ 100 स्ट्रीक, अभी लगाता हूँ स्नैपचैट में पैसे और देख तेरे से ज़्यादा स्ट्रीक बनेगी। तो भाई अपना अपना माइंडसेट होता है। लोगों को ये रहता है ना कि मतलब फालतू कामों में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, और ये नहीं जान रहे हैं कितना ज़रूरी टाइम है। माँ बाप बेटा घिस घिस के पसीना बहा के मेहनत पैसा जमा कर रहे हैं, साल की 1.5 लाख फीस डाल रहे हैं कॉलेज में, और तुम लोग ये बकचोदियाँ कर रहे हो कॉलेज में। तो मत करो ये सब, बाद में बहुत हो जाती हैं। मैं तुम्हें बता रहा भाई हूँ। कुछ करना या मत करना, मेरा एक चीज है कि भाई जो भी गलती किए हो सब भूल जाना, जो भी अच्छा किए हो बुरा किए हो भाई अब अच्छा कर लो। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी गलत किए हो कर लो, लेकिन अब मत करना। या पहले अच्छा हुआ तो ये मत सोच लेना कि हम अच्छा कर चुके हैं। भाई डेली मेहनत करनी पड़ेगी यार। आप एक बात बताओ, अंडररेटेड कोडर हूँ मैंने मान लो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे बना लिए मार्केट में। अब क्या मैं बैठ जाऊँ घर कि मेरे को अब मेहनत नहीं करनी? भाई डेली करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? पैसा एक बार आएगा ख़त्म हो जाएगा, और चाहिए पैसा, तो डेली मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? मैं, आप सोचते हो ना मैं इतना अपनी चीज़ों को लेके फोकस कैसे हूँ? अरे यार मैं एम्प्लॉय कभी था ही नहीं, मैं शुरू से बिजनेस माइंड इंसान था, मेरे को बिजनेस ही करना है। और मैं एक एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट रख के अपने आप को खटाता हूँ। कभी चैन से सोता नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में 50 आइडियाज़ रहते हैं। आपके बैठे बैठे हो जाती हैं ये चीज़ें सारी, रोड मैप बन गया, ये बन गया वेबसाइट में, सब लोगों को लगाना पड़ता है काम पे। चीज़ें करनी पड़ती है, सोचने से नहीं होता है सिर्फ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट्स लाएगी। आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, भैया परसों नहीं हुआ, 10 दिन बाद ज़रूर होगा। आप हर बार ये एक चीज बोलते हैं कि देखो हम्म, मेरा हमेशा 9 CGPA 9 CGPA। हम्म, उससे पहले भैया का ये भी देखो 59% आया था, क्यों? हम्म। उसके बाद भैया ने रेगुलर तैयारी मेहनत किया, करी, सब कुछ किया, बिल्कुल। तो फिर यार 9 पॉइंट जो भी आया CGPA। मेरे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात ये थी माधुरी कि लाइक ग्रेटर नोएडा में देयर आर मैनी कॉलेजेस। वहाँ पे यूपी बिहार से बच्चे आते हैं, और मैं दिल्ली से पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ के, द्वारका के सबसे टॉप स्कूल ऑलमोस्ट, वहाँ पढ़ के आई एम गोइंग टू ग्रेटर नोएडा, और वो भी एक नॉर्मल कॉलेज में। दिल्ली में एक से एक आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, क्योंकि मेरे 59% थे। तो मैंने कहा इससे झंड मेरी ज़िंदगी और कुछ नहीं हो सकती। अब यहाँ से तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कुछ। और वो मैंने किया, प्रूफ किया, अपने आप को किया। और क्योंकि मेरा बस यही मकसद था सिंपल सा, कि जीएनआईटी जाके मैं कुछ तो कर तो नहीं पाऊंगा, कुछ करूंगा भाई, लेकिन अपने आप को यूनिक बनाऊंगा कि जीएनआईटी का हर बंदा मुझे सलाम करे, हर बंदा मुझे देख के मोटिवेशन ले। तो यही मेरा अल्टीमेटम था कि जीएनआईटी मेरी सक्सेस डिजर्व वो नहीं करेगा कि यार जीएनआईटी जैसे नॉर्मल कॉलेज से हूँ मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, एनी हाउ कुछ भी हो मुझे करना ही है। तो मेरे अंदर ये चीज़ थी। अब आप लोग देखो, आप लोग के अंदर ऐसी चीज़ें कैसी आएंगी? समझ रहे हो? पूछो गाइस, कोई भी क्वेश्चन है, पर्सनल लाइफ का कोई भी क्वेश्चन है, पूछो, शर्माओ नहीं। देखो मैं समझता हूँ, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूँ ना मैं सिर्फ टीचर तो हूँ नहीं कि छड़ी लेके पढ़ाए जा रहा हूँ बस। पूछो कोई भी क्वेश्चन है। भैया हाँ, टेक्निकल फील्ड मतलब कितना मैटर करती है जॉब लेने में? टेक्निकल फील्ड मतलब ब्रांच के कह रहे हो? मतलब जैसे मैं हूँ भैया, ना तो मैं बीसीए कर रहा ना बीटेक कर रहा, मैं बीबीए से हूँ। तो हम्म। अगर मैं वेब बैकग्राउंड की बात डेवलपमेंट कर रहे सीखता हैं। हूँ तो उसके बाद कितने % चांस है कि जॉब लग जाएगी?
भाई आजकल तो ऐसा हो गया है कि लाइक कोडिंग इंटरव्यू निकाल लो बस, और डिग्री सबमिट कर दो ग्रेजुएशन की, और जॉब्स मिल जाती हैं। लाइक कॉलेजेस ऑफिसेस को भी पता लग चुका है कि यार अब ग्रेजुएशन तो सब ऐसी फर्जी वर्जी करके आ रहे हैं, कोडिंग में बंदा कितना टेक्निकली साउंड है उस हिसाब से लेते हैं। टेक्निकली साउंड समझते हो? लाइक अगर तूने बहुत तगड़ा इंटरव्यू कितना दिया, आता है उसे? हाँ तेरे बहुत तगड़ा इंटरव्यू दिया, तो मैं तेरा मान ले मैंने तेरा इंटरव्यू लिया, तो मैं पीछे जाके बहुत तारीफ करूंगा, अरे यार एचआर सुन, अरे यार भाई ये बहुत सही बंदा था, इसको तुरंत मैम कराओ, आप तुरंत कराओ, इसे बहुत बढ़िया बंदा है, इसको तुरंत चाहिए मेरे को कंपनी में, काम करूंगा मैं इसके साथ। तो वो फैन हो जाते हैं इंटरव्यूअर, समझ रहे हो? क्योंकि आप मान ले मैंने 10 बंदों का इंटरव्यू लिया और तेरा इंटरव्यू एक्सेप्शनल था, एक्सेप्शनल मतलब यूनिक था, कि तेरा इंटरव्यू देने के बाद मेरा मज़ा ही आ गया कि भाई क्या बंदा है। तो फिर ना बंदे उसके पीछे पड़ जाते कि ये बंदा चाहिए मुझे कंपनी में, समझ रहे हो? मतलब भैया भैया कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कोई टेक्निकल दिक्कत फील्ड नहीं से होगी लिए भाई, तो। देख अगर तूने पहले हार मान ली ना, कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आज वो 3,000 वाली इंटर्नशिप में हार मान चुका होता ना, क्योंकि मेरे दोस्त मैंने बताया था ना सेल्स की भी जॉब करते थे उसी टाइम पे 30,000 की, वो आज भी 30-40 हज़ार की जॉब कर रहे होंगे, लेकिन मैं 3,000 से बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। तो मैं हमेशा कह रहा हूँ, और देखो सिंपल सी बात है, 3,000 का तो मेरे लाइव क्लास का एक कोर्स है यार, आप सोच रहे हो मेरी बात? मतलब जस्ट इमेजिन द प्राइस यार, 3,000 से मैंने चालू किया था। तो कभी भी ना मैं हमेशा ये चीज़ आना था मेरे को, मैंने बोला ना कि अब कल ही मैं इनको कहानी बता रहा था कि जब मैंने यूट्यूब चालू किया था, तो मैंने अपने दोस्त से बहाना मार के 15,000 रुपये मांगे थे, क्योंकि मुझे गेमिंग पीसी बनाना था, यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए गेमिंग पीसी चाहिए था, मतलब कंप्यूटर। तो ऐसे मैंने चालू किया था, मैंने ये, अब मैं इसको बहाना भी मार सकता था ना अनिकेत कि लाइक यार मेरे घर पे तो पैसे ही नहीं है यार, यूट्यूब नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? ना सपने भैया, आप जितना जी स्ट्रगल भैया। किए हुए हैं इसमें से 90% बच्चा नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा भाई। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आज हूँ ना, 1 साल में मेरी लाइफ पलटी हुई। 1 साल पहले मैं भी तुम्हारे बीच ही था। तो देखो अनिकेत, पता है क्या चीज़ होती है, लाइक मैं बताता हूँ, लाइक सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि उम, आपको सपने दिखने चाहिए धुंधले धुंधले, और सपने धुंधले धुंधले जब दिखेंगे जब उसके करीब पहुंचोगे, और जब और करीब पहुंचोगे जी तो भैया। थोड़े क्लियर दिखेंगे। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, हम फेमस आदमियों के पीछे स्ट्रगल की एक कहानी क्यों होती है, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल किए होते हैं, इसीलिए फेमस बनते हैं। सिंपल सा डायलॉग है, स्ट्रगल करो, लोगों से अलग बनो, कल को एक कहानी तो होगी बताने के लिए कि भाई घिसाई मेहनत मैंने करी थी जब और लोग एंजॉय कर रहे थे। और तुम्हारे कॉलेज मेट्स ही बोलेंगे, अरे ये मेरे बगल में बैठता था, अरे ये वही अंडररेटेड कोडर है, मेरे कॉलेज में था यार, आज कितना बड़ा आदमी बन गया है ये। मेरे साथ जब हाँ बन जाने के बाद बोलेंगे मेरे साथ भाई खाता पीता रहता था, सब हाँ, कुछ मेरे साथ था। अरे ये मेरे और देखो कुछ फोटो कुछ है। लोग जलेंगे भी, तो बोलेगा अरे एक नंबर का पागल है, चूतिया बनाता है, 1 रुपए नहीं है इसकी जेब में, ये सब ऐसी बेवकूफ़ बनाता है लोगों को, और ये वो कोर्स बेचता रहता है, ये 1 नंबर का पागल आदमी है, ये वो, इसको कुछ 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 नहीं आता है, जॉब भी नहीं करता है, जानता है दिन रात यूट्यूब बनाता रहता है, इसका वीडियो भी नहीं चलता है, ये वो ऐसे ऐसे। बहुत लोग ऐसा भी सुना है मैंने अपने कानों से, लोगों के मतलब लोगों को। जी, वो देखिए भैया, कुछ तरक्की कीजिएगा तो लोग जी हाँ पीछे से भैया। वार नहीं करेंगे तो कैसे गिरेंगे। हाँ, अब मैंने कहा आप एक दिन लाइव क्लास में आओ, आपको मज़ा आ जाएगा, मैं सीधा बोलता लाइव क्लास में आओ, मज़ा आ जाने वाला है। बंदा देखता है ना कि यार कौन बंदा पागल है, इतना एफर्ट मार रहा है बच्चों के पीछे आज की डेट में, जहाँ दुनिया लगी पड़ी कोई नहीं भैया, चूतिया कोई बनाने में। नहीं। दुनिया कह रही है इंस्टाग्राम पे मेरे को, तुम्हें क्या लग रहा है यार मुझे ऑफर्स नहीं आते, मुझे कॉलेजेस बुलाते नहीं है, मुझे अच्छे 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 कॉलेजेस बुलाते हैं, बट वो कहते हैं कि आपको इस इंटेंड में बातें करनी होगी, इस ये बोलना पड़ेगा, वो बोलना पड़ेगा, आप कुछ भी बोल नहीं सकते। मैं कहता नहीं, क्योंकि मैं पेलूंगा बहुत, अगर मेरा मुंह खुल गया कॉलेज में जाने, मेरा सीधा है, मैं कॉलेज में जाऊंगा मेरा मुंह खुलना चाहिए, मैं दब के नहीं बोलूंगा कि आपका कॉलेज अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, जॉब लगेगी सबकी। तो मैं अपना मुंह खोलूंगा, और मेरा मुंह खुलेगा तो कॉलेज भी पिलेगा, टीचर्स भी पिलेंगे, सब पिले जाएंगे जो जो गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं वहाँ मना कर देता हूँ, मैं कहता बहुत बड़ी भसड़ हो जाएगी, मैं वहाँ के कुछ और बोल दूंगा, तुम वो सुन नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं जाता नहीं। दूसरी बात, मेरे पास बहुत सारी कंपनी जाती है जो बोलती है 15,000 रुपये देंगे, 20,000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये देंगे, आप हमारे कंपनी का नाम ले दो, आप हमारे कोर्स को बेस्ट बता दो। मैं कहा अच्छा, वाह। अब मेरी जगह कोई और बंदा होता, दिमाग लगाता थोड़ा सा, क्या दिमाग लगाता, वाह यार एक रील बनाने के 15,000 रुपये मिल रहे, 20,000 रुपये, मज़े आ जाएंगे एकदम, समझ रहे मेरी बात? क्यों, क्यों अनिकेत, यही दिमाग लगाता? अरे यार एक जी रील भैया। बनानी है, एक ही रील ही तो बनानी है, 15-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे यार। मैंने कहा अच्छा। कहे दूसरा बंदा कहेगा, अरे यार जब मैं 5 कोर्स बेचूंगा तब मिलेंगे मुझे 15,000 रुपये, यार यहाँ तो मेरे को मस्त डील मिल रही है, कोर्स भी बेचूंगा ये भी बेचूंगा। मैं कह रहा हूँ बेच ले भाई, बहुत बेच ले, दबा के बेच ले, कोई दिक्कत नहीं है, उस बंदे को भी हाँ बोल दे, उससे भी 15,000 ले ले, लोगों को भी बेच ले, बट कितने दिन और बेचेगा? जब मैं वीडियो में आके बोल रहा हूँ कि गाइज आप लोग लीजिए कोडिंग निंजास का कोर्स, ये है बेस्ट, दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ कि अंडररेटेड कोडर इससे घटिया है, इसका मतलब यही कह रहा है।
एक इनडायरेक्टली यही हुआ ना इसका मतलब नीतीश, हाँ भैया जी यही कि भैया। हुआ। आप सब जाइए कोडिंग निंजास के पास और हमारे पास नहीं आइए। हम लोग बेवकूफ़ आदमी हैं, हम लोग जो 1 साल से घिसाई मेहनत किए हैं, वो बच्चों का स्टार्टअप किए हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जाइए कोडिंग निंजास के पास। क्यों? क्योंकि पैसा ले रहा हूँ, तो पैसे के लिए बोल रहा हूँ। ये काम करूँगा तो मेरी ऑडियंस टिकेगी, आपको लग रहा है? मैं देखो इतना नहीं भैया नहीं ब्लाइंडली टिकेगी। ये चीज़ें रख रहा हूँ ना, क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूँ। मैं नहीं सोचता कि भाई कोई क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा। दिल का बड़ा होना चाहिए इंसान को हमेशा। अगर मैं वो 10-15 हज़ार रुपए ले लूँगा, मेरे तो मज़े ही मज़े, मेरे को क्या दिक्कत है? लेकिन मेरी ऑडियंस ख़राब हो जाएगी। मेरी ऑडियंस कहेगी, "अबे कार्तिक भाई तुम भी लग गए ये वीडियो बनाने फालतू फंड की, कि इसका कोर्स ले", और लेगा कोई नहीं कोर्स। वो तो ऐसी होती हैं रील्स सब, कोई कोर्स नहीं लेता। तो द थिंग इज़ कि भाई तुम देखो मार्केट इतनी, तुम्हें मेल चेक कराऊँगा किसी दिन तसल्ली से। तुम कहोगे कितने मेल आए हुए हैं भैया, आप तो देखते भी नहीं हो। मैं कहा भाई पेड प्रमोशन करनी ही नहीं है, कसम खा रखी है। क्योंकि मुझे अपना खुद का स्टार्टअप करना है, मुझे कुछ अलग करना है। अगर मैं भी वही घिसा-पिटा काम कर रहा हूँ जो और इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, तो मेरे में उनमें कुछ फ़र्क रह जाएगा। और फ़र्क नहीं रहेगा तो नहीं मैं भैया। काम छोड़ दूँगा, सीधी बात है, मैं छोड़ दूँगा, मेरी मोटिवेशन ज़ीरो हो जाएगी फिर। जिस दिन मेरा फ़र्क खत्म हो गया, मैं ये काम छोड़ दूँगा, सिर्फ़ एक जॉब करूँगा फिर। क्योंकि मैं भी बिक चुका हूँ, उसका मतलब यार सीधी-सी बात होती है, नहीं बोलते लोग ये तो बिक गया है। एक डायलॉग आ जाता है ना लाइक कि ये जी बिक चुका भैया। है। आप लोगों ने सुना होगा। और उन इन्फ्लुएंसर्स को आप देखो, आज की डेट में श्रद्धा दीदी को कौन फ़ॉलो करता है? कोई फ़ॉलो नहीं करता। लोग बोलते हैं ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं बस। अपना 2 साल पुराना कोर्स बेच रहे हैं लोग। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ चीज़, कि मैं पैसे के लिए कभी कोई गलत काम नहीं करता। मैं पैसा इज़्ज़त से नहीं कमाता भैया हूँ। जो डाउन टू अर्थ हुँ। होता है वो सब पैसा के पीछे भागते ही नहीं है। भागते ही नहीं है। हमें पता है कि यार देख हम बहुत मुश्किल से यहाँ आए हैं। हम गिरेंगे तो हमें चोट बहुत गंदी लगेगी। तो हम ये बकचोदी कभी नहीं करेंगे। और इसीलिए हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप लोग भी करो। क्या पता आज आप मेरी लाइव क्लास में आए हो, कल को आप मेरे से बड़े इन्फ्लुएंसर या पता नहीं कौन से बड़े आदमी बन जाओ, गूगल में जॉब लग जाए, मैं आपको बोलूँ वाह यार मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मैंने पढ़ाया आपको, निकली आपकी जॉब। तो द थिंग इज़ लाइक दैट, कि आपका जो कोडिंग तो सब कर लेंगे, बट आपका जो मोटिवेशन होगा ना, करेक्टर होगा ना, वो आपको लेके जाएगा वहाँ तक। एवरेज एवरेज से अलग करेगा। तो हमेशा मैं कहता हूँ मेहनत करो। कभी ये मत सोचो अनिकेत कि नहीं हो पाएगा भैया, बीबीए से है, यार भैया घर में दिक्कत है। यार देखो भाई ऐसा मत कभी सोचना दिक्कत यार, भैया इतना दिक्कत मेरे को समझाया पूछो मत। दिक्कत बहुत समय की होती है, देखो टाइम की होती है। प्रॉब्लम ये दिक्कत एक टाइम की होती है, हमेशा तो नहीं होती दिक्कत। समझ रहे हो? तो दिक्कत चेंज करेगा कौन अनिकेत? मान लो मैं जॉब नहीं करता, मैं यूट्यूब नहीं करता, लोगों को नहीं पढ़ाता, तो मेरी दिक्कत चेंज हो जाती। मैंने सीधा एक चीज़ सोची है कि दिक्कत तो मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ ना अनिकेत। तो वैसे ही आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन बनना है कि मैं अपनी दिक्कत खुद ख़त्म करूँगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, बीबीए करी है ना, कोडिंग में इंटरेस्ट है ना, फाड़ दूंगा मैं, जी भैया। फाड़ जी। के रख दूंगा। नॉर्मल बंदा नहीं कर पाएगा जितनी अच्छी मैं करके दिखाऊंगा। और कुछ ना कुछ तो लेकर ही रहूँगा, चाहे फ्री इंटर्नशिप करूँ, लेकिन करूँगा सही टाइम पे करूँगा। और जॉब लगा के रहूँगा अपनी कोडिंग में। ये ठाननी होती है। जब ठानोगे ना, जी भैया। तब तुम्हें दो दो रास्ते दिखेंगे। एक कान को इस तरफ से पकड़ोगे, एक कान को घुमा के पकड़ोगे। क्या मतलब? लाइक एक सीधा तरीका है कि कोडिंग पढ़ो, सब कुछ करो। एक दूसरा तरीका है कि भाई और किस तरह से कंपनीज में घुस सकते हैं। तब तुम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब। तो मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि घुटने मत टेको भाई, क्या पता कब रास्ते खुल जाए। अब तुम एक देखो, नॉर्मल सी बात समझो, मेरा माइंडसेट अगर स्लो होता, वीक होता, तो मैं भी आज एक नोएडा की 30 से 40 हज़ार की जॉब कर रहा होता। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, मैं वही कर रहा होता और वहीं खुश होता। ना आप जानते मुझे, ना मैं आपको जानता। ठीक है। बट द फर्स्ट थिंग कि मैंने समझा कि यार 24 घंटे हैं मेरे पास, 16 घंटे, चलो जो भी, इसमें मैं अपने आप को एक्सेप्शनल कैसे बना सकता हूँ, मैं अंधा पैसा कैसे छाप सकता हूँ, मैं न फेमस कैसे हो सकता हूँ, मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल्स है। तो मैंने टाइम दिया, अपने आप को एनालिसिस किया। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है माधुरी। लाइक कि अगर आप मान लो आप एक सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, छोटा सा समझाता हूँ कि यार मैं ना HTML CSS की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, ऐसा मेरा कोई दोस्त नहीं कर पाता। JS की तो मैं नॉर्मल करता हूँ, कोडिंग करती हूँ, लेकिन मेरे HTML CSS अच्छी है। तो अब आप क्या करो माधुरी, आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मेरी ना UI UX डिज़ाइनिंग बहुत तगड़ी है, मतलब जो मेरी और लोगों से बेटर है, मतलब नॉर्मल लोगों से। तब आपने क्या किया, UI UX डिज़ाइनर के पोस्ट पे अप्लाई करना चालू कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? तो डेफिनेटली यू विल गेम सम रिजल्ट, उसमें आपको कुछ रिजल्ट शो होंगे। हमेशा ये देखना होता है कि मैं किस चीज़ में और पब्लिक से बेटर हूँ। समझ गए गाइस? और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ तन जी। में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है माइंड में? हाँ 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 जी, हाँ जी। भैया मैंने आपको वो जो साइट भेजी उस हम्म, पे एक चीज़ बस मतलब चार्ट पे तो हम्म। उसमें लाइक बहुत सारी कंपनीज होती है, तो उनमें ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कैसे करती है, ये आप मतलब इन शॉर्ट बता दीजिए ना एक बार, मतलब
अगर यार हो ये सके सब तो ना लाइक मैंने बहुत किया सारे नहीं है यार, लेकिन इट्स लाइक अ हैकाथॉन ही होगा मेरे हिसाब से तो, या इसमें कुछ ऐसा अपना प्रोडक्ट पेटेंट करना होता है ना, ऐसा कुछ करना होता है आई थिंक सो। मतलब मैंने जितना रिसर्च किया, जैसे कि आपको अपना जो भी टेक स्टैक होता है वो जानना होता है, उसके अलावा 3-4 टेक स्टैक और होते हैं जैसे अलग से, तो उनको भी थोड़ा सीख के लाइक आपको हर समय मतलब कमिट करना, मतलब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बेसिकली करना पड़ता है उनके कंपनी के कोड्स में, मेरे को जितना पता है। तो मतलब आपको ये रेगुलर बेसिस पे करते हो तो वो सेलेक्ट करती है वो कंपनियां, तो फिर आपको अच्छा, इसका वो मिलता है। ओपन सोर्स हाँ कंट्रीब्यूशन क्या होता है ना, लाइक लेट मी शो यू। जैसे गिटहब है, गिटहब पे जाओगे तो अगर गिटहब के यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे वो बहुत चल रहा होगा। देखो ट्रेंडिंग रिपोजिटरीज कौन सी चल रही है, लाइक ये वाली चल रही है, ये क्या है ये, तो इसमें ना ये पब्लिक रिपोजिटरी है, इसका एक्सेस बहुत सारा है। देखो अभी अपडेटेड रीडमी, तो अब क्या होगा, लाइक ये फीचर्स दे रखे हैं, इस पे दुनिया भर के लोग काम करते रहेंगे बैठ के इस प्रोजेक्ट पे, समझ रहे हो। अब ये क्या है, ग्रेप टूल, अब जैसे इस चीज़ पे बहुत लोग काम करते रहेंगे। देखो तो ये क्या क्या आ रहा है, कभी किसी ने, तो ये आप जब इस पर पुश मारोगे ना तो वो बंदा एक्सेप्ट करता है आपके चेंजेस, और जब आपके वेरीफाइड हो जाता है ना, देखो जैसे वेरीफाइड लिखा है तो वेरीफाइड हो जाता है, दैट मीन्स आपका कंट्रीब्यूट आप काउंट होएगा। तो ऐसे होते हैं चीज़ें, लाइक कुछ कुछ कंपनीज अपना कोड वायरल कर देती है, वायरल मतलब समझते हो, लाइक ओपन सोर्स रखती है। ओपन सोर्स मतलब वो कोड दुनिया देख सकती है उसका कोड, लेकिन वो पेटेंट होता है। पेटेंट इन द सेंस लाइक कि मतलब जैसे कैसे समझाऊँ, जैसे वो आप वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते कहीं और, मतलब ये होता है। पढ़ो इन सब की चीज़ों के बारे में। मैं और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ भी होता है जिसमें पेटेंट और ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है, आईपीआर करके। तो मैं तुम्हें एक बंदे का नंबर दूंगा, तुम उससे कनेक्ट करना, पार्थ करके एक बंदा है, तो वो तुम्हें इसके लिए गाइड करेगा बेटर। ये सारे क्रोम के एक्सटेंशन ही दिख रहे हैं मुझे ज़्यादातर, तो इसमें क्रोमियम वगैरह ये सब, डीजेंगो। मतलब ये सब वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे जेनस्किंस, क्रोमियम, टेंसरफ्लो, मतलब तो फिर उनमें से हम लोग को एक चूज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन, एंड उनके लाइक जो भी कोड्स हो तो उसमें लाइक हम लोग को कंट्रीब्यूट करना ये है। सारे ओपन सोर्स है जिनके कोड आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप इनके कोड में कुछ ऐसे माइनर फीचर वीचर चेंज करते हो, और अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है, बग वग भी निकालना होता है, लाइक अगर आप एक बग भी निकाल देते हो ना, तो फिर आपको बग काउंट हो जाता है, लाइक कि आपने एक बग निकाल दिया, फिर आपको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिलता है जी शॉक में, ये मैंने सुना है ऐसा। हाँ हाँ, वही वही, तो उसकी भी बहुत एक वैल्यू होती है लाइक हमारे हम्म लाइक हम जितना सुना मैंने, तो करो यार, इसीलिए। अच्छा है, इसका मतलब तुम्हारे कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा है एटलीस्ट, बढ़िया होना चाहिए कॉलेज का एनवायरनमेंट, ऐसी होना चाहिए, तरह तरह की चीज़ें कराते रहे कोडिंग से रिलेटेड, बच्चे अपने आप समझ जाएंगे फिर। और ज़्यादातर कॉलेज को तो पता ही नहीं होता है कि ये सब क्या होता है। और किसी का कोई डाउट है? अच्छा भैया, ये अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल जो होती है, हाँ, उसको रीच ज़्यादा कैसे करवाते हैं? लोगों से जैसे मेरा कनेक्ट खुली करते ना रहो, व्हाट्सएप। लोगों से कनेक्ट करते रहो, कमेंट करते रहो, बहुत सारी चीज़ें करते रहो, मतलब कुछ ना कुछ हरकतें करते रहो, मतलब पोस्ट डालते रहो डेली की, एक एआई बार में ये हो गया, ए में वो हो गया, लाइक देखो एक बार यार। थोड़ा मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल खोलिए क्या, हम्म, व्हाट्सएप पे भेजाऊँ? हाँ हाँ, अभी तुम्हें देखता हूँ, रुको। अभी देखो, जैसे अभी इसने डाला है कि, अरे यार इसने डाल दिया क्या एक्सपीरियंस का, कि ये जॉब एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ये डालते रहते हैं लोग हमारी कंपनी के, लाइक देखो जैसे डाल दिया, तो इस पर बहुत एचआर लोगों को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाती है। लाइक देखो जैसे मेरा क्या है, मेरा सब कुछ ऑर्गेनिक है, मैंने अभी कुछ इस पर किया नहीं है, मैं ज़्यादा चलाता वाला तभी नहीं हूँ। तो मैंने जिन जिन कंपनीज में काम किया है, बस उनके कनेक्शंस होने चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने काम किया था इसमें, तो इसको ऐड कर दिया ऑफिशियल तरीके से। फिर इसमें काम किया था टीचिंग असिस्टेंट का 2 बार, इसकी तो कहानी कल रात को आप लोग को मैंने बताई थी कि कैसे हाँ बताए थे इस यार। जॉब ने मेरी लाइफ चेंज करी थी, 2 बार करी थी ये जॉब मैंने। तो इसने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी थी इस जॉब ने, तो इसी जॉब को मतलब हैट्स ऑफ टू कोडिंग निंजाज यार। भले मैं आज इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता उस कंपनी को, जस्ट बिकॉज इसके ओनर ने बहुत बड़ी बकचोदी करी, पारिक सर को भी छोड़ना पड़ा था इसके चक्कर में। तो ठीक है, मैं कभी ये सब चीज़ें बोलना नहीं चाहता आप एक लोग को। बार हम्म एक बार भैया आप मेरा थोड़ा सा तो खोलिएगा ये सारे प्रोफाइल। ऑफिशियल्स लिंक होने चाहिए, ठीक है, ताकि इसके लोग आपको देख पाएँ। ग्लोबली देखेंगे ना, जैसे सर्च करेंगे श्रीगल, तो श्रीगल में कार्तिक राय की प्रोफाइल आ जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है एजुकेशन में ऑफिशियल लिंक्स डालने हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो लाइसेंस सर्टिफिकेट्स डालने हैं कंपनीज को टैग करके कि एंगुलर की सर्टिफिकेशन है, ये है वो है। और फिर इसके बाद पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये तो ऐसी है। फिर हाँ, ये डाल सकते हो अपने दोस्तों को लेकर कि लाइक आपने उसके साथ मिलकर कोई रिसर्च पेपर वगैरह बनाया हो, कोई अवार्ड जीता हो, ये डालो। ये बहुत मैटर करेगा। जैसे लाइक मैंने अपने कॉलेज में एक हैकाथॉन जीता था और 3100 रुपये का कैश प्राइज़ जीता था। तो बहुत, ये भी मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मेरे कॉलेज में मैं पहला बंदा था आई थिंक सो, क्योंकि हैकाथॉन्स उसी टाइम चालू हुए थे, और पहला बंदा था मैं
कि जिसने हैकाथॉन के साथ पैसे भी जीते थे, मतलब लाइक 3,100 रुपये। तो 2-3 दिन तो ये अवार्ड लेके ही घूम रहा था मैं कॉलेज में, हर बंदा फ़ोटो खिंचवाए जा रहा है मेरे साथ। तो लाइक काफ़ी चीज़ें करी यार मैंने लाइफ में, मतलब बहुत, मतलब शो स्टीलर रहा इसके मैं। लिए अभी से टीम बिल्डअप करना चाहिए ना और हमें मेरी तो तभी से रैंडम बेंच टीम थी यार, रैंडम टीम थी। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे पास बहुत सारी स्किल्स इनबिल्ट थी जो मैं तुम लोग को ऐसे समझा नहीं सकता, समझ रहे हो। मेरी रैंडम टीम थी, मेरे को बस बंदे चाहिए थे, 3 बंदे खड़े चाहिए थे, भले वो कुछ करे ना करे। मेरा आदत थी मैं सिंगल हैंडेड जिता देता था। मैं ऐसा बंदा, गेम चेंजर बोलते थे लोग मेरे को। आगे चल के लोग शो स्टीलर बोलने लग गए थे, क्योंकि लाइक मैं जहाँ अगर मैं पार्टिसिपेट कर लिया तो लोग डर जाते थे कि भाई अब तो ये हमें जीतने नहीं देगा। लाइक लोगों का ऐसा था, क्योंकि कॉलेज में यार एकदम घटिया घटिया बच्चे थे हमारे, उतने अच्छे थे नहीं। तो मैं अगर एवरेज भी परफॉर्म करता था तो मैं जीत जाता था। लाइक मेरे लिए बहुत आसान था वो चीज़ें, क्योंकि आप देखो ना, आप किसके साथ compete कर रहे हो, आप यूपी बिहार के लोगों के साथ compete कर रहे हो, आप एक क्रिश्चियन स्कूल से आ रहे हो, तो आपके पास ऐसे शानदार बेसिक्स होंगे ना जो आप उनसे एडवांस हो। आप ऐसी पोस्ट डालते रहो, जैसे कुछ कुछ डालते रहो, जैसे कि ये छोड़ो ये सब चीज़ें, कुछ ऐसा डालते रहो लाइक, अरे यार मतलब मैं ये सब डालता नहीं हूँ, इसीलिए एक मेरे बार भैया मेरा थोड़ा खोलिए ना एक बार। खोल रहा हूँ। ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम सीखो इससे। जैसे कुछ ऐसा डालते रहो, हाय एवरीवन मैंने ये चालू कर दिया है, ऐसे वैसे। आज इसे बंद करना पड़ गया हमें, क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब चीज़ थी ये। अच्छा हुआ ये बंद हो गई, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ये सब काम मैं करना ही नहीं चाहता हूँ अब लाइफ में, फर्जी काम। अब देखो गाइज, ये डाल दिया कि डिग्री मिल गई आपकी, इतने CGPA बन गए। मतलब थोड़ा ऑफिशियल भी रहना पड़ेगा, फेक बनोगे कोई फॉलो नहीं करेगा नीतीश, समझ रहे हो। तो थोड़ा ओरिजिनल बनना पड़ेगा, सर्टिफिकेट वगैरह डालते रहो, गुडीज़ अच्छा वगैरह डालते रहो, ये मिल गया। अब ये अच्छा डालो। भैया वो डाल सकता हूँ क्या जो आपको हम्म, कल भेजा हुआ था उसमें, ये देखो, वो ये सब डाल सकता हूँ? क्या भेजा था। कल रात को आपको भेजा था ना, बात हुई थी वो उसके लिए, तो फिर आपको अलग से भेजा था व्हाट्सएप पर हाँ डाल सकते हो। पहले ये देखो, लिंक। जैसे लाइक मेरी गाइस पहली जॉब मैंने करी थी तो इस कंपनी में लगी थी मेरी। इसके बारे में जैसे देखोगे ना अगर NEC के बारे में, तो इसमें जो इंडिया की जो ब्रांच है ना, लाइक इट इज़ कितना पुरानी ब्रांच है आप देखोगे इसके बारे में, तो ये आपकी लाइक बहुत पुरानी कंपनी है, भी 60-70 साल पुरानी है ये वाली। लेकिन अगर आप ग्लोबल NEC जापान के बारे में देखोगे, भाई मज़ा आ गया था मुझे, तो अच्छा एक्सपीरियंस था एकदम। बस वही था, वो कंपनी छोड़नी पड़ी मुझे ग्रोथ के लिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी मतलब। लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझो कि जॉब्स कैसे लगती हैं। देखो, अगर इसके बारे में NEC के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा होगा कितनी ओल्ड है। आप देख सकते हो इतनी बड़ी बिल्डिंग है इसकी जापान में, तो अच्छी खासी MNC थी गाइज, ये बहुत सही कंपनी में काम किया था मैंने। बस वही था, फ्रेशर का पैकेज 90 था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। 1992 की कंपनी है, इसको 125 साल हो चुके हैं इसी साल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 125 ईयर्स अगो इन टोक्यो जापान, और जापान की कंपनी थी, कौन गधा ही छोड़ेगा। बट मैं दोबारा जाना चाहता हूँ इस कंपनी में, आई एम स्वेयर, मतलब बहुत मन करता है मेरा। बट द थिंग, इस बार मेरे को अच्छा पैकेज मिलेगा तो मैं बिल्कुल रुकूंगा। और फिर मतलब मैं खुश था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरी पहली जॉब थी, मैंने लाइफ में कुछ ज़्यादा देखा नहीं था, बहुत स्ट्रगलफुल इंटर्नशिप वगैरह करी थी मैंने। तो फिर गाइज इसलिए बार बार आप लोग को मोटिवेट करता रहता हूँ मैं कि मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो शॉर्ट टाइम में। ये मैंने सर्टिफिकेट वगैरह करता रहता था जब मेरे को कोई जॉब नहीं मिलती थी। देखो ये देखो किस तरह का ख़राब आदमी था मैं, किसी को जीतने ही नहीं देता था मैं सब खुद ही जीत लेता था मैं। और ये सच्चाई है, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं था। मैं मतलब शो स्टीलर रहा हूँ काइंड ऑफ, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता था। देखो ये सब, ये क्या है, ये सब फालतू चीज़ें इतनी सारी, बहुत कुछ मिलता रहता था मेरे को। लाइक देखो, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, नेटवर्क बुल्स की ये इंडस्ट्रियल विजिट हुई थी, कंपनी में ले गए थे दिखाने कंपनीज कैसी होती है। फिर इसके बाद ये देखो, ये जीत गया, पता नहीं क्या क्या जीतता रहता था, ग्रुप डिस्कशन, स्टैंड अप कॉमेडी, सब करता था मैं, हर चीज़ में पार्ट करता था मतलब काइंड ऑफ। ये देखो, कोडिंग निंजा से जो कोर्स, जिस कोर्स ने मेरी लाइफ चेंज करी, नीरज भाई, कोर्स ऑफ कंप्लीशन एंड कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, समझ रहे हो। ये ऐसी चीज़ थी, इसने लाइफ चेंज करी थी। उसकी कहानी नीरज और नीतीश को पता ही है कि भाई बहुत लाइफ चेंजिंग था ये। और ये सब फ्री वाले करता रहता था मैं, गूगल डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सर्टिफिकेट्स मुझे लगता था वैल्यू क्रिएट करते, बट ऐसा कुछ नहीं था यार, सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती। देन फिर गाइज मेरी इस कंपनी में जॉब लगी थी, इसमें मैंने फुल स्टैक इंटर्न, वेब डेवलपर इंटर्न, हाँ ये नाम था मेरा। इससे मैंने काम चालू किया था, पहली कंपनी थी मेरी इंटर्नशिप। और टाइम देख सकते हो आप, मैंने कब चालू किया था, ये एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता लगेगा, 2 साल पहले किया था लाइक, ठीक है। अब देखो, ये करते 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 ये सब करता रहता था साइड में, ऐसा नहीं था कि हार मान चुका था मैं। और ये एक्सपीरियंस लेटर अपना शेयर किया था मैंने, जो कि नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, अब मुझे पता लग गया। इसके बाद मेरी जॉब लगी थी कैंपस प्लेसमेंट NEC में, और देखो यार गाइस क्या मज़े ही आ गए थे। मतलब
मतलब तुम देखो यार कंपनी ने क्या नहीं दिया तुम्हें, देखो नया लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, बैग, बॉटल, चार्जर, मतलब सब, डायरी वायरी सब मिला, मतलब काइंड ऑफ। मेरे को देखो बैग से टैग भी नहीं उतरा है, लाइक मेरे को इतना अच्छा फील हुआ कि यार कॉलेज में तो यार इतना खटाते थे लोग, इतने गंदे वॉशरूम, इतना गंदा क्लासरूम, यार ऑफिस तो बहुत अच्छा है मेरा, ये वो। तो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए यार कि मेरे को वर्क फ्रॉम होम जॉब मिली थी। तो ये चीज़ें होती हैं लाइफ में। देखो कंपनी भी अपनी, मैं गया था तो मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। मैं सब चीज़ें आप लोग को इसलिए दिखाता हूँ, मोटिवेट हो, जलन मत करो, मोटिवेट करो। अगर मैं घटिया कॉलेज से कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। देखो बढ़िया मज़ा आ गया था यार मेरा, मतलब एडवन टावर है नोएडा में, अगर जिसने देखा उसको मालूम हो। तो काफ़ी अच्छा 62 में है। एक्सपीरियंस था मेरा। हाँ पहली बार मैं गया था, 62 नहीं 142 में। ये देखो लाइक भाई मज़ा ही आ गया था। अभी देखना जब मैं बाहर से तुम्हें दिखाऊंगा बिल्डिंग्स कैसी है, देखो लाइक ये कुछ भी खाना है पीना है यहाँ खा सकते हो फ्री में। मैंने कहा अरे फ्री में भाई, मैं तो कॉफ़ी पी, मज़ा आ गया मेरे को। अब अब यहाँ बाहर अच्छा भैया निकले, सर्टिफिकेट नीचे उतरते ही आपको सब कुछ मिलने वाला है, लाइक स्टारबक्स वगैरह। तो लाइक ऊपर कमाओ नीचे खर्चा करो। तो बहुत अच्छा है यार, मतलब लाइफ चेंज हो जाती है एम्प्लॉय जब। देखो ये देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग्स है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, लाइफ चेंज होने में टाइम नहीं लगता। सिर्फ एक कोडिंग थी मेरे पास, इसके बदौलत गया था मैं यहाँ। ऐसा नहीं था मेरी शक्ल अच्छी, ये देखो फिर कोडिंग निंजाज ने एक चीज़ और मैं कल बताना भूल गया था गाइस, अगर आप लोग को याद होगी, मयंक सोलंकी हो आप यहाँ पे, तो नीरज भाई आपको मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे मैंने ये वाली चीज़ तो मुझे एक बार तो मिल गई थी कि मेरे को लगा था मेरी वसूली हो चुकी है। मेरे को उस मोमेंट पे क्या लगा था कि मेरी वसूली हो चुकी है। हाँ हाँ ये बट आपने बताया था कल बट रात। बट जब मेरी प्लेसमेंट लग गई थी ना एनईसी में, तो मैंने वहाँ, मेरे को एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि प्लीज़ फिल द प्लेसमेंट डेटा। मैंने अपना प्लेसमेंट डेटा डाला, ऑफर लेटर डाला, वेरीफाई हो गया, मेल आ गया। अब आ रहा है जस्ट वेट फॉर योर प्लेसमेंट गुडीज़। मैंने कहा अबे भाई अब क्या ही देंगे, मेरे को लगा छोटा मोटा कुछ दे देंगे, पर्ची वर्ची सी। भाई इतना मोटा डब्बा आया था, वो डब्बा नहीं उठाया जा रहा था मेरे से, इतना मोटा डब्बा कोडिंग निंजास की तरफ से। आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें इससे डबल सामान था, बहुत सारी चीज़ें थी। और मैंने कहा भाई कोडिंग निंजास ने तो यार मेरी लाइफ चेंज कर दी यार। मतलब भाई 5-5.5 हज़ार की तो फुल वसूली वहीं हो गई थी, मतलब आप मान के चलो। भाई ये बैग था ना, एक और बैग, 2 टी शर्ट, और ये लेटर आया था, फिर ये डायरी वारी बॉटल, और 3-4 वो स्टिकर विकर, फिर और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे लाइक कुछ सजाने वजाने की भी चीज़ें थी, मुझे याद नहीं आ रहा सही से, लेकिन ऐसा ही कुछ था। मतलब भाई वो वाला डब्बा तो अलग ही वेट था उसका, अलग ही एपिक डब्बा था। उसमें मेरे को फ्रेम सर्टिफिकेट भी दिया था फ्रेम करके। मतलब भाई जॉब लग गई थी ना कोडिंग निंजा से, तो मतलब डालना होता है वहाँ पे, बस ऐसी उससे लगी वगी कुछ नहीं थी, मैंने खुद ही निकाली थी, बस वहाँ डाल दिया था। देखो अब कोडिंग निंजा के मालिक ने यहाँ पे कमेंट किया था, भाई कितनी बड़ी बात थी मेरे लिए। आप देखो 11,000 इंप्रेशन, कोडिंग निंजा का जो फाउंडर है, अब को फाउंडर हो गया है क्योंकि इसने कंपनी बेच दी है नौकरी को, इसने मेरे से बात करी थी। सोचो मतलब यार मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी उस टाइम। उस टाइम तो यूट्यूबर भी नहीं था मैं, और कंपनी बेच भी दी। देख भी ली, कमेंट भी कर दिया ना, कमेंट भी कर दिया, हम्म, सोचो कमेंट भी कर दिया। और रही बात, ये देखो पारिक जैन ने भी कमेंट किया। पारिक जैन ने यहीं से मेरे को पहली बार बात करी थी। मैंने लिखा था, देखो इसको मैंने लिखा है, थैंक यू सर फॉर मेकिंग द कॉन्सेप्ट्स क्लियर। और ये बंदा को फाउंडर से, ये पहले को फाउंडर था, ये पहले फाउंडर था। तो इसको मैंने लिखा, थैंक यू सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर टीचिंग। क्योंकि यार ये मुझे बंदा बहुत पसंद था, और इसके साथ मतलब मेरा सपना सच हो गया कि ये मेरे घर आए थे, पॉडकास्ट बनाई इनके साथ मैंने। तो थिंग इज़ लाइक कि यार देखो कुछ भी सच हो सकता है लाइफ में। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ थी। अब मैंने फिर अपना पीसी बनाया, जो मैंने बात करी थी गेमिंग वाला, नीचे रखा हुआ है यहीं पे। ये कंपनी का लैपटॉप था, ये खुद का लैपटॉप था। तो मेरे को मतलब एक शौक आ गया था वहाँ से, एक होता है ना कि गाइस कोडिंग करनी ही करनी, अब इसमें एकदम फाड़ देना है। तो यहीं से मैं फिर नेक्स्ट लेवल आदमी बन गया कि भाई अब जॉब लग चुकी है, अब तो कोडिंग को ही चुनना है। तो फिर एक मोटिवेशन आ गई थी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। अरे यार ये फिर से आ गया यार, अभी मैंने डिलीट किया था, चलो कोई नहीं। अब ये देखो, ये टीए की स्टैटिस्टिक्स थी, जो मैंने टीए वाली जॉब करी थी साथ में। इसमें मैंने 204 बच्चों को पढ़ाया था, मेंटोर किया था, समझाया था कॉल पे, और 463 डाउट सॉल्व किए थे, जिसका एवरेज रेटिंग मेरी 4.77 थी। सोचो कितनी अच्छी रेटिंग है, मतलब इतने हिसाब से। भाई बहुत मेहनत करी थी इसमें मैंने यार, आप सोच भी नहीं सकते इसमें कितनी मेहनत करी थी मैंने। तो यही होता है गाइज, करना पड़ता है। ये मैंने शायद से अपने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया था, तो ये सब शेयर करते होता है लिंक्डइन पे। इसके बाद ये मिला था मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, कि टीए की जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, देखो प्रॉपर मिलता है सब कुछ।
अब यहाँ फिर एंगुलर की सर्टिफिकेशन करना चालू कर दी, क्योंकि मेरे सर ने मुझे समझाया, देख कार्तिक, अगर अच्छी जॉब लेनी है, मेरे सीनियर ने, तो कार्तिक सर्टिफिकेट्स मत बनवा, एंगुलर के टेस्ट दे, जो कि गूगल डेवलपर कहलाता है। तो मैंने इसका टेस्ट दिया और भाई मेरा इसमें हो गया। मेरा इसका पहले टेस्ट कैसे देते हैं भैया? ये 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं इसका फॉर्म भरने में, और ये होता है कि मतलब ये दे दोगे ना तो तुम्हारी बहुत वैल्यू हो जाएगी। तो मैं लेवल 3 तक कर लिया मैंने इसको, जो कि कोई नहीं कर पाता। तो फिर मतलब मैंने तीनों लेवल पार कर दिए। तो मैं मतलब कुछ इसका साइड भी होगा ना? टॉप एंगुलर डेवलपर्स में आता हूँ मैं। मतलब एंगुलर मेरी होम है, मतलब क्या बोलते हैं, होम ग्राउंड है काइंड ऑफ, मतलब उसमें। तो फिर ये मैं एनईसी वाला डाला था, फिर श्रीगल में गया था, तो फिर अपना गेमिंग पीसी बना लेता। देखो यही है वो 15,000 रुपये वाला पीसी जो आप देख रहे हो। इसी को मैंने बाद में बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया था, और फिर फाइनली अपने दोस्त को दे दिया और अपने लिए एक नया बनवा लिया। तो यहाँ से चीज़ें चालू हुई थी, और आज चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। तो वही मैं कहता हूँ कि हमेशा समझो गाइस कि देखो ये मेरी श्रीगल में फ़ोटो है, लाइक ये मेरा पर्सनल खुद का वो था पूरा इतना बड़ा, मैं अकेला बैठता था अपना गेमिंग कीबोर्ड लेके, माउस लेके, मतलब अपनी वाइब हर जगह मेंटेन कर लेता था। यार कंपनी नहीं दे रही तो क्या हो गया, मैं लेके आऊँगा अपना। और फिर वो मतलब फिर अब इस कंपनी में चला गया, तो लाइक चीज़ें चेंज हो जाती है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो गाइस? तो हाँ जी। मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जो आज भी अपनी पहली कंपनी में ही बैठे होंगे, बट मैंने 3-4 कंपनियां निपटा ली इतने में, क्योंकि मेरे को पैसे की भूख थी और कोडिंग की भी भूख थी, तो दोनों तरफ से काम बन गया, समझ रहे हो? भैया एक बार मेरा लिंक्डइन खोलिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आपकी लिंक्डइन खोलते हैं। आपका नाम है नीतीश, नीतीश आगे, नीतीश पंडित। क्या मेरा भी खोल देना दोस्त। नीतीश। आपको अभी व्हाट्सएप पे शेयर किया था भैया। अरे खोज नहीं लूंगा आ मैं रहा। आपको, आप कहीं ना कहीं से मिल ही जाओगे मुझे, टेंशन ना लो। ये हो नहीं, मेरा डीपी है वो। नीतीश पंडित। और कुछ बताओ आगे, एक सेकंड। और कुछ डिटेल डालियो आपने। देखो ढूंढते कैसे हैं, सॉरी ऐसे भैया, ढूंढते हैं। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार, सॉरी, नीतीश कुमार। हाँ, और उस ही और हिम लिखे हुए हैं। ही और हिम, अरे उससे ही और हिम से कुछ नहीं होता। आप कुछ अपना यूनिक चीज़ बताओ जो डिटेल मेंशन करिए वहाँ, जैसे कॉलेज का नेम, कंपनी का परसुइंग नेम। बीटेक, ये हाँ, पंडित हटा दीजिए, बस नीतीश कुमार लिखिए। हाँ, और वहाँ पे लिखिए विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्रेटर नोएडा। रुको, नीतीश कुमार, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? विश्वेश्वरैया, VISH हाँ, VESH हाँ, WARYA WARIA, वो RI नहीं है भैया, यही हो? यही तो आ गया ऊपर। हाँ, हाँ देखा, ऐसे मिल जाते हैं लोग। तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ यूनिक चीज़ चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपकी डीपी बहुत घटिया है। वैसे तो यार देखो, इसके लिए पर्टिकुलरली एक हमारी क्लास होती है लास्ट में, जहाँ पे बात हाँ हाँ करी वो जाए नहीं, जॉब एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज में। इसमें लिंक्डइन बनाना सिखाते हैं और सारी चीज़ें सिखाते हैं। नहीं, हाँ इसी में, इंटरव्यू वाली में किस में सिखाते थे यार? हाँ इसी में। तो देखो, इसमें सिखा पहले तो देते ये हैं। डीपी बहुत ही घटिया है, एकदम महा घटिया फोटो है, जिसको तुमने छोटी फोटो को बड़ा कर रखा है। इसको चेंज करो। ये बिल्कुल ही बेकार ब्लर लग रहा है, ऐसा लग रहा है तुमने बस कोडिंग दिखा रहे हो कि तुम्हें कोडिंग आती है। ठीक है, फोटो अच्छी है, फोटो थोड़ी और अच्छी क्लियर लगाओ। इस साइड में अंधेरा आ रहा है देखो। ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल लगाओ। यू शुड लुक लाइक एन यूट्यूबर। ठीक है, अब परसुइंग कंप्यूटर साइंस, ये सिंपल चीज़ें नहीं लिखो, कुछ यूनिक लिखो। फुल स्टैक डेवलपर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, ऐसा कुछ लिखो। ठीक है, क्लियर है? अब इससे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट मतलब इससे मैंने कर ली दोस्ती। और सेंड विदाउट नोट वाला ये सेटिंग हटाओ, ताकि मैं तुम्हें डायरेक्ट भेज सकूँ। सेंड विदाउट नोट आता है, लोग कैंसिल कर देते हैं, इसलिए तुम्हें लोग नहीं भेजते। अब तुम्हारे 500 प्लस कनेक्शन है, नाइस। अब देखो नीचे आऊँगा मैं। अब तुम्हारे में स्किल्स क्या है? तुम्हें बस HTML जावास्क्रिप्ट आती है। छी। इसमें सारी टॉप स्किल ऐड करो, जैसे लाइक रिएक्ट ऐड करो, जावास्क्रिप्ट ऐड करो, एंड CSS ऐड करो। और लिखो लाइक और क्या चीज़ें लिखनी होती है, लाइक लिख दो टेलविंड CSS, ये सारी चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें लिखो जो तुम्हें अच्छी आती हो। ठीक है, अब नीचे आते हैं। ये ऐसी चीज़ें डाल, ये क्या डाल रखा है आपने? अच्छा चलो, बट आप ये चीज़ देखो, आप एक चीज़ देखो, ये कोई समझेगा ये क्या है? पहली बात तो ये बिस्तर नहीं दिखाना है यहाँ पे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, और अंधेरे में ली गई फोटो है ये एकदम। गाइज आप लोग बताओ, आपको ये, आप इस पोस्ट को सीरियस लोगे बिल्कुल भी? आपको इस ब्लेंड नहीं होता वो दिख रहा, लग रहा है बेडशीट की डिज़ाइन है ये। तो अच्छी चीज़ है, बट द थिंग इज़ लाइक कि वी नीड टू मेक इट थोड़ा क्लियर, अच्छे से फ़ोटो लेना है, ताकि क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत लोग देखने वाले हैं। इंस्टा की स्टोरी नहीं है, बस लगा दी। ये रेनबो पब्लिक स्कूल या जो भी, ये क्या एग्जिस्ट नहीं करते ये लोग? जैसे ये एग्जिस्ट करता है, ये हटाओ। अच्छा ये कॉलेज है, ये ठीक है। तो ये देखो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, तो इसे ऐसे टैग करो ऑफिशियल तरीके से, समझ रहे हो? ऑफिशियल तरीके से टैग करना बहुत ज़रूरी है भैया।
वे मैं एक बार सर्च मेरी किया भी था, नहीं आ रहा था, टैग किया था तो नहीं आ रहा था। स्किल्स ऐड करो बढ़िया बढ़िया। अगर नहीं समझ आ रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, मेरी प्रोफाइल देखो, मेरी प्रोफाइल में बहुत सारे सेक्शंस है, तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे कॉपी करने में ही, समझ रहे हो। ये मेरी प्रोफाइल देखो, डिस्क्रिप्शन देखो कितना छोटा है, फुल स्टैक डेवलपर ये बस। लास्ट में देखो कोडिंग की बातचीत करी हुई है, क्यों यहाँ पर रिसर्च मतलब पेपर ये डाल रखा है। और अबाउट में क्या लिखते हैं, अबाउट में रिसर्च ऊपर पेपर जैसे किसी को ऊपर दिखाना है दिखा दो, ये डाला हुआ है रिसर्च पेपर गॉसिप प्लान। सब बकचोदी है कॉलेज में, इतनी शर्म आती है आज मुझे दिखाने में, प्राउड ही फील नहीं होता मुझे, पता नहीं इन सब चीज़ों में क्यों। एक बार भैया अबाउट एक में बार दिखाइए मेरी कैसे प्रोफाइल लिखते आप हैं भैया। सर्च कर जैसे देखो, मैंने मान लो मैंने तन्मय के साथ मिलके प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, तो तन्मय क्या हो गया, कंट्रीब्यूटर हो गया। तो यहाँ पे लोग प्रोजेक्ट देखेंगे और तन्मय को भी देख सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये ऐसे टैग कर सकते हो अपने दोस्त को, मिल के प्रोजेक्ट बनाओ, टैग कर दो, बड़े मजे आ जाएंगे, फिर दोनों की जॉब लग सकती है। लेकिन प्रोजेक्ट कैड़ा होना चाहिए। कार्तिया मेरा भी रिव्यू हो रहा है, मैंने भी अपडेट किया है चीजें। एक बार मेरा एक बार देखिएगा ना, तन्मय राज। यार मुझे इस कंपनी की बहुत याद आती है यार, यही से मैंने यूट्यूब चालू किया था, मतलब बहुत सपोर्ट करती थी मेरे को ये, मतलब बट मेरा मैनेजर कहता था, कार्तिक इट्स नाइस यार, इट्स सच अ नाइस यार, यू हैव अ कंटेंट क्रिएशन टैलेंट यार। आपके तन्मय नेटवर्क राज, नेटवर्क में तन्मय होगा, राज, नेटवर्क में हैं क्या कह रहे हो? आपके नए तन्मय नेटवर्क में राज, रिक्वेस्ट आई होगी। 1 मिनट रुको पहले, अच्छा ये चल रही है, चलो कोई नहीं, होने दो। क्या नाम है आप मेरे माई तन्मय नेटवर्क में? राज, तन्मय राज। माई नेटवर्क में ये रे ब्रो। अब ब्रो को पहले हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब पहले देखते हैं ब्रो दिखते कैसे हैं। अरे भाई साहब, ब्रो तो यार बहुत टैलेंटेड कोडर दिख रहे हैं एकदम। ऐसी होना चाहिए, नहीं ऐसी होना चाहिए, बट मैं ये कहूँगा, एक चीज़ मैं कहूँगा, बुरा मत मानना, इसको, ये फ़ोटो एक नंबर है, फ़ोटो बिल्कुल एक नंबर है, लेकिन मैं कंटेंट क्रिएशन का काम करता हूँ तो मेरे को डेप्थ में पता है चीज़ें, ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इसमें कोई समझ ही नहीं, इसमें लकड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। इसी फ़ोटो को जूम करा जाए, अगर ऐसे कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इतना सेक्शन अगर हमें रखा जाए, जैसे समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी फोटो को थोड़ा क्रॉप करके अपने आप को इतना बड़ा दिखा दो, लाइक ये चीज़ दिखा दो, ये चीज़ मत दिखाओ, ये ठीक है। बंदा बैठा है, ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ है। फोटो बहुत अच्छी है, और कुछ ऐसा दिखा दो जिसमें फ्रंट फेसिंग हो, तब तो और बढ़िया है, क्योंकि जॉब्स हायरिंग के चांसेस भी वहीं से बनते हैं, बंदा कितना सीरियस और कॉन्फिडेंट दिखता है। अब भाई ने लिखा हुआ है लाइटिंग वेब कंपोनेंट LWC डेवलपर UI स्पेशलिस्ट, चलो बढ़िया। ये फोटो भी एक नंबर लगा रखे क्योंकि UI स्पेशलिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सर्टिफाइड भी मिला हुआ है, बहुत बढ़िया। कल अभी किया मैंने कुछ ये दिन पहले सेल्स ही। फोर्स का AI सर्टिफाइड डेवलपर, ठीक है, मैं इस समझ पे गया। कमेंट कर दो यार अच्छा, कमेंट कर ये देते अभी हैं। हाँ, अभी नया नया ना, आज तो मैंने बनाया नहीं इतने सालों में। अच्छा अच्छा, ये कब डाला है आपने? ये 4 डेज पहले डाला है, तो मैंने कहूँगा, हम्म, मैं लिख देता हूँ, वेल डन गाइज। मजा आ जाएगा, थोड़ा रीच पहुंच जाएगी ना, अरे थोड़ा रीच वीच कुछ जॉब नहीं पहुँचती। जॉब तो अरे असली गाइस मिलती है। थोड़ी होता है। वेल डन ब्रदर, हम्म, ब्रदर यू टोटली अचीव्ड। डिजर्व दैट। मतलब मैं ऐसे लिख दूँ ना, भाई मैंने देखा है आपको काम करते हुए, तब आप ही को तो चाहिए थी ये चीज़। वेल डन ब्रदर, यू टोटली डिजर्व इट। और यहाँ पे ठीक है। विंडो डॉट से कमेंट में लिख देता हूँ, ये लो जी, बस। मजा आ अब गया भाई, इस और इतना ही चाहिए था। एक और कमेंट लिख देता हूँ, गाइस प्लीज फॉलो मी। लिख दो लिख दो, अरे नहीं, मैं खुद मजाक लिख कर रहा हूँ दूंगा। यार। भैया अरे नहीं मजाक कर रहा भैया हूँ। एक बार मेरी भी देखना ना प्लीज, दे तन्मय राज। कितना ही अपडेट किया है अरे मैंने रुक जाओ, अभी पहले मैं इसको। देख रहा हूँ इनका एक बार ढंग से। देखो यार, इसमें एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। वी नीड अ स्विच भाई, वी नीड अ स्विच सीरियसली। 6 ईयर 3 मंथ्स एक कंपनी में हो चुके हो, अब आप पे इजीली कोई भी कंपनी ट्रस्ट कर सकती है। इस चीज़ को आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो, मैनिपुलेट इन द सेंस, यहाँ पे लिख दोगे फुल स्टैक डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, कोई नहीं मानेगा, कोई मतलब कोई शक नहीं करेगा। ये वो टेक्नोलॉजी है नहीं ना मेरे पास यार, वही 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 और ये नोड और ये उत्तराखंड, इसलिए। ये यार ये गलत है। ये ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं जो जिसकी, ये क्या हो रखा है। अरे यार ये मैंने देखा ही नहीं। ये थोड़ा ऑफिशियल होना चाहिए। प्लस एजुकेशन में स्कूल और उसका भी डालो, क्योंकि HR लोग आते हैं ना, तो स्कूल वूल का भी हम्म, देखने लग जाते हैं, बड़े पागल होते हैं वो। मेरे वहाँ स्किल मार्क्स नहीं है ना स्कूल में, वही स्किल्स है स्किल्स में 55 वाले। अरे कोई नहीं, उसको 60 विक्टी करके मतलब अच्छा लिख दो, लाइक हम्म, ऐसा लिख दो कि मतलब एलिजिबल रहो हर चीज़ के लिए। अब देख, झूठ भी लिख दोगे चलेगा। तो हम्म, अब देखो ये क्या है, स्किल्स LWC, हाँ ये बढ़िया क्या, बट स्किल्स में थोड़ा और ऐड करो। लाइक हम्म, मेरे स्किल्स के सेक्शन फुल हो रखे हैं, वहाँ पे जाके देखो। मैं आपको बता हम्म, रहा हूँ, ये छोटा करो, इसको छोटा करो। ओके। इतना कोई नहीं पड़ेगा। अब जैसे मेरा देखना, मेरे में क्या है, मैं थोड़ा जैसे कुछ हम्म, हटके करता हूँ चीज़ें, मैं देखता रहता हूँ ना लोगों को, लोग क्या लिखते हैं, बड़े बड़े लोग, हम्म, तो वो ऐसे लिखते हैं कुछ। देखो जैसे मैंने लिखा है, एज अ पैशनेट एंड एक्सपीरियंस फुल स्टैक डेवलपर आई स्पेशलाइज इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट मीट द इवॉल्विंग। ये भी मैंने छोटा लिखा है, ठीक है। अब देखो, हम्म, अब मैं जा रहा हूँ GPT के पास या डीप सीक के पास चल लेते हैं। डीप सीक डीप सीक के पास चल लेते हैं। ये तो और लॉगिन ही नहीं हो रहा, कितना ट्राई किया। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, आप परेशान ना हो, बस सब हो जाएगा।
यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा मेक इट। मैं एक चीज़ लाइफ में समझ गया कंटेंट क्रिएशन करने से ना, कि लोग बड़ा पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। लोग बड़ा कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ेंगे ही नहीं। आप उसमें एक लाइन भी लिख दोगे ना, लोग उसको ढंग से पढ़ेंगे। मेक इट स्मॉल विद सेम मीनिंग, ये लिखना ना होता चैट जीपीटी को, वो दे देगा आपको। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, वो उतने बड़े लिखने से वर्क नहीं करेगा। भले इसमें बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन वो वर्क ही नहीं करेगा। मोर स्मॉल आई वॉन्ट, सिंपल लैंग्वेज में समझा दो आप क्या करते हो एक लाइन में आप। और आई एम अ पैशनेट फुल स्टैक डेवलपर स्किल्ड इन बिल्डिंग स्केलेबल efficient application and solving complex challenges with staying up to date with new technology। ये मेरे को मिला है, ये लिखा है मैंने। अब ये मैं इतना बड़ा हटाऊंगा और लिखूंगा एज अ पैशनेट डेवलपर, आई एम अ पैशनेट डेवलपर, ये ठीक है। और देखो मेन मेरी स्किल्स क्या है। अब मैं इसको चेंज करूंगा राइट नाउ। अब मैं इसको चेंज करूंगा, मैं क्या करूंगा इसे, लाइक रिएक्ट जेएस इज ओके, टाइपस्क्रिप्ट इज ओके, जावास्क्रिप्ट, बट वही है कुछ छेड़ नहीं सकते। रिएक्ट को हटाएंगे, यहाँ पे नहीं कर सकते, टाइपस्क्रिप्ट भी नहीं छेड़ सकते यहाँ पे। बट मैं टाइपस्क्रिप्ट को साइड करके ले आता हूँ नेक्स्ट जेएस को, जस्ट बिकॉज आई एम नाउ नेक्स्ट जेएस में बहुत पैसा है। नेक्स्ट जेएस में आप लोग करो, है नहीं, इसमें है बहुत बड़ी। ये तो अब रहा। देखो, अब इसको करेंगे। और देखो यहाँ पर भी एक मार्केटिंग कर सकते हो, नेक्स्ट जेएस को टॉप पे ले चलो। नेक्स्ट जेएस को यहाँ से उठा के सीधा टॉप पे ले चलो, बंदा छूटते ही कहीं नेक्स्ट जेएस का बंदा है। और उसके बाद बंदा देखे फुल स्टैक डेवलपमेंट, या नेक्स्ट जेएस देखने के बाद सीधा देखे एंगुलर को, बस उसका काम हो जाए कि इसको सारा ना काम ना आता फुल है। स्टैक को पहले लगा दो। हाँ नहीं कुछ भी करो, मतलब ऐसा करो लाइक कि लोग पहले वर्ड ही पढ़ेंगे, तो ये चीज़ अच्छी मिल जाए। HTML CSS लिखोगे, लोग कहेंगे अरे यार ये भी नॉर्मल बच्चा है, तो फिर वो वाली चीज़ है। अब ये देखो, ये छोटा लिखा है, क्या लिखा है, आई एम अ पैशनेट फुल स्टैक डेवलपर स्किल्ड इन बिल्डिंग स्केलेबल एफिशिएंट एप्लीकेशन एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस वाइल स्टेइंग अपडेटेड विद टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज, ये वाली सीड होता है। समझ रहे हो। अब यहाँ पे पोस्ट वोस्ट अच्छा भैया डालो, तो एक्सपीरियंस लिखो, यहाँ पर एजुकेशन लिखो, लाइसेंस सर्टिफिकेट डालो। सर्टिफिकेट देखो मैंने कितने सारे डाले हुए हैं, देखो सर्टिफिकेट डालते रहो, ये सारे होने चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। अब अब यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह डाल दो, लाइक क्या क्या बनाए हैं। मैं डालता नहीं हूँ, वो बात अलग है, डालना चाहिए बस। 5 प्रोजेक्ट बना लिए मैंने यार, 5 कब बना लिया। अच्छा हाँ, ये सब भी डाल रखे हैं, नाइस, तो ठीक है। और इसको मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ, लाइक ये थोड़ा इंसल्टिंग है मेरे लिए, ये एडिट कर देता हूँ, लाइक पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। अब इसको एडिट करूँगा, कहीं तो मैंने कुछ किया था, रुको, ये जा कैसे रहा है उस वेबसाइट पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लिंक लिखा है कहीं पे, नहीं लिखा है ना यार। ऐड मीडिया, देखो डिस्क्रिप्शन है, स्किल्स है, मीडिया है, ऐड मीडिया, ऐड अ लिंक, यस। और नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट लेवल वेबसाइट। अब देखो तुम इस तरह का कुछ पोर्टफोलियो बनाना है तुम लोगों को, इस तरह का बनाओगे तब जाके कंपनीज कहेगी हाँ इसको कुछ काम आता है। मुझे तो बड़ा लग रहा ये है। Web3 वाला बनाओ, देखो ये वाला रोबोट वाला वेरिफिकेशन वाला, दूंगा इसका कोड, आप लोग को टेंशन ना लो। बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने देखो मेरे से जितने दिन जुड़े रहोगे कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहोगे। ये नहीं होगा कभी कि भाई कार्तिक भाई ने गलत काम सिखा दिया तो मैं हमेशा कहता हूँ रोज़ आओ लाइव क्लास में, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये क्या आने लग गया। भैया एक दिन क्लास छोड़ने के बाद लगता है कि आप छोड़ दो, नहीं तो रेगुलर करने पे हो जाता। मोटिवेशन आती है ना, डिसिप्लिन मेंटेन होता है यार। मैं तो करो 20 दिन करो बस, 20 दिन करने के बाद ना एक अलग ही वो वाइब मिलेगी। अब देखो जैसे इस बंदे को यहाँ पे इशू आ गया क्या, कि यहाँ पे इशू ये आ गया कि लाइक ये वाइट फ़ोटो आ गई, तो अब बहुत सारे बच्चे इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं। बट तुम्हारे भाई को हो जाती है चुल। अब उसको जब तक ठीक नहीं करूँगा जब तक मानूंगा नहीं मैं। अब वो ठीक कैसे होती है मैं बताता हूँ, वो ठीक ऐसे होती है। पिक्चर्स में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे अपनी कोई कैडी सी फ़ोटो लगा दूंगा, जैसे कुछ जिससे बंदे मेरे को जज करे या कुछ ऐसा, मतलब ये लगा दी मैंने अपनी। हाँ, अब जैसे ही मैंने अप्लाई किया, ये क्या है, टाइटल नहीं बोल रहा है, अंडररेटेड, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ लाइक अंडररेटेड कोडर। नहीं नहीं, ये सब नहीं लिख सकते ना, यही तो दिक्कत है, कंपनीज भड़क जाती है ना वो सब काम देख के, कि यूट्यूब करता है, नहीं नहीं, वो वाली बात होती है, समझ रहे हो, कंपनी भड़क जाती है। तुम्हारे भाई ने वो डिस्टेंस मेंटेन कर रखा, क्यों नहीं डाली हुई वो चीज़ें यहाँ पे। डाल दूंगा तो कंपनी भड़क जाती है, हायर नहीं करती फिर।
क्योंकि देखो ना, मेरे भी तो गलत काम है ना कि मैं मतलब गलत काम क्या है इन द सेंस, कंपनीज की मेंटालिटी ऐसी कि आप यूट्यूब नहीं कर सकते। यूएस की कंपनी जैसे सपोर्ट करेंगी बट इंडिया की कंपनी जैसे बेकार बताएंगी, समझ रहे हो? तो कभी भी ये काम मत करो तुम लोग इन चक्करों में। तो भैया ये फिर मैं नहीं डालूं, ये जो आपको कल भेजा हुआ था नहीं रात नहीं, को? वो सारी चीज़ें नहीं डालनी पागल, ये टेक्निकल प्रोफाइल होती है यहाँ पे, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। सब एक देख रहा है, मेरी ऊपर से नीचे कोडिंग की बातचीत चल रही है, यहाँ बोल रहा है ऐड अ प्रोडक्ट गिटहब से। ये सब मैं काम नहीं करता, अभी करूंगा इसको भी। तो यहाँ देख रहा है तो ऊपर से नीचे क्या चल रहा है यहाँ पे सिर्फ बातचीत चल रही है किसकी, कोडिंग की। यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी है कि मैंने बीच में कुछ और काम चालू कर दिया। ऐसा कोई डीपी लगा लो, यही डीपी लगा लो सेम टू सेम डाउनलोड करके। तो कुछ ऐसी चीजें लगाओ जिससे दिखाए कि तुम कोडर हो, समझ रहे हो? और फोटो होनी चाहिए एकदम डीएसएलआर वाली। खैर ये तो आईफोन वाली है, तुम जो भी मतलब ऐसी फोटो खींचो जिसमें ये लगे कि बंदा टैलेंटेड है, मतलब कुछ है। और उसके पीछे बैकग्राउंड चेंज कर देना, ये नहीं कि पीछे खिड़की विड़की दीवारें आ रही हैं, बैकग्राउंड लगा देना। जैसे देखो मैं बता देता हूँ कैसे कोई भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है आजकल। जैसे आप यहाँ खोलोगे, लाइक ये वाली पिक्चर है, ध्यान से देख लो सारे, ये वाली फ़ोटो है, लाइक ये वाली फ़ोटो आपने खोली। अब आपने ये देखा, ये कहा यार ये तो बड़ी बेकार सी फ़ोटो है, इसमें थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा मुझे, ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। एडिट में गए, यहाँ पर ये वाली फ़ोटो में गए, अब इसमें आपने बोला बैकग्राउंड रिमूव कर दे। अब इसने ब्लर भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, समझ रहे हो? तो मैं मैंने ये डाल सकता हूँ या क्या जो? चेंज भी कर सकते हो, लाइक देखो जैसे मैंने कैसे करा हुआ है, येलो किया हुआ है, आप लोगों को ने देखा होगा अभी। तो मेरा ऐसा ही है कुछ, हाँ। ऐसा बन गया, हो गया काम। अब इसको सेव कर लो, समझ रहे हो गाइस? अब ये जब देखने में लगेगा ना तो अच्छा लगेगा, लाइक येलो कलर से लोगों का लोग अलग से दिखोगे भीड़ में, और लिंक्डइन पे भीड़ में अलग से ही दिखना है, समझ रहे हो? कुछ मतलब जैसे देखो इस फोटो को देखो ध्यान से, यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं है, मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है, पूरा फोटो रिमूव हो जाती है, समझ रहे हो? तो ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। चलो गाइस। ये डीपी के लिए सही रहेगा क्या? कौन सा? डीपी के लिए एक बार ये देखिए। अरे यार ये सब चीज़ें मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं चलता हूँ, काफ़ी लेट हो चुका है। ठीक है गाइस, आप लोग मेहनत करो ये सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है? कोई भी डाउट आता है पर्सनली पूछो, ग्रुप में पूछो, फ़ोन मिला दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। अरे ये सब मत दिखाओ भाई, ये लाइव क्लास में ये सारी चीज़ें नहीं शो करते यहाँ पे अपनी प्रोफाइल नहीं दिखानी। नहीं, डीपी के लिए मैं पूछ रहा था, डीपी ये नहीं डाल दे नहीं, क्या? अरे भाई नई फ़ोटो खिंचवाओ जैसे अभी दिखते हो प्रोफेशनल। पुरानी कोई ये फ़िल्टर विल्टर वाली लो क्वालिटी की फ़ोटो नहीं चलेगी। प्रोफेशनल काम करने जा रहे हो यार, ये सब शेयर नहीं करना भाई। चलो गाइज, रिकॉर्डिंग को यहीं बंद करते हैं। ओ